वेलकम है आपका आज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड सेल्स क्लोजिंग सेशन के अंदर। दिस साइड पवन कुमार मीना फ्रॉम जयपुर एसेंस में लाइव हूं और आज मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन के माध्यम से मैं एक एक करके चीज आपको क्लियर करने वाला हूं। आप नोट डाउन करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टुडेस टॉपिक इज दैट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड सेल्स क्लोजिंग, यानी कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का, क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति को मेटाफोर्स में ज्वाइन करवाते हैं, अपने सिस्टम में ज्वाइन कर लेता है, उसकी बेसिक ट्रेनिंग बनती है, डायरी बनती है। डायरी बनने के बाद में वो लोगों को इन्विटेशन करना शुरू करता है। इन्विटेशन के बाद में उसका प्लान होता है। तो इन्विटेशन का और प्लान का जो पार्ट होता है ओनली 5 से 10% रोल होता है। बाकी सेल्स क्लोज होने में जो 90% जो पार्ट होता है वो होता है फॉलोअप का एंड सेल्स क्लोज का। ठीक है, तो फॉलोअप पार्ट एक अलग हो गया। फॉलोअप के अंदर भी वही सेल्स क्लोज के टॉपिक्स होते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में होते हैं। जैसे कुछ उसमें फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। और जब हम फॉलोअप करें तो किस किस तरीके से हम फॉलोअप कर सकते हैं किसी भी गेस्ट का, तो वो नेक्स्ट टाइम हम रखेंगे मीटिंग, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा फॉलोअप के बारे में और अच्छे से। और इसके अलावा हालांकि हमारी रिकॉर्डिंग पड़ी है यूट्यूब पे, आप जाकर देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगी। लेकिन अब आज अपन बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, कि फॉलोअप के प्रोसेस के दौरान हमें लोगों का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि लोगों के जो डाउट्स होते हैं, लोगों के जो सवाल होते हैं वो हमें क्लियर करने होते हैं। ठीक है, तब जाके जो सेल होती है वो क्लोज होती है। सेल मतलब हमें बेचना नहीं है। सेल्स मतलब देखो, सेल का मतलब होता है कि आज अपन जो भी काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो करता है वो भी क्या करता है, सेल करता है। क्या करता है, अपना अनुभव, अपनी नॉलेज, अपना समय वहां पे बेचता है, तब उसको पैसा मिलता है। इसी तरीके से हम जो अपना बिजनेस जो मेटाफोर सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टर्नओवर डालते हैं कि हम सेल क्लोज करते हैं, सेल्स हम करते हैं यहाँ पे, यानी कि हम मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी जो है, मेटाफोर जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, हम उसे सेल कर रहे हैं। ये सुन नो, राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्स क्लोजिंग। सेल्स का मतलब सेल्समैन नहीं होता। सेल्समैन अलग होता है जो मतलब घर घर जाके प्रोडक्ट बेचता है, वो अलग सेल्स होती है। लेकिन एक होता है सेल क्लोज करना, राइट। तो अपना जो पार्ट है, टॉपिक है, आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन है, आप इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को अपने माइंड में हमेशा रखिए। ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज, राइट। यानी कि जब आप किसी भी गेस्ट को प्लान दिखा देते हैं और प्लान देने के बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी आप प्लान करते हैं उसके बारे में आप गेस्ट से बात करते हैं, तो उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, उसके कुछ डाउट्स होते हैं, राइट। वो आपको उससे क्लियर करने होते हैं। क्या करने होते हैं, क्लियर करने होते हैं। तो जब आपका कोई भी गेस्ट अगर आपसे सवाल पुट कर रहा है आपके सामने, अगर आपसे सवाल कर रहा है, अगर आपसे वो डाउट बता रहा है अपने बारे में, अपने उसको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, राइट। तो अगर वो आपसे सवाल जवाब कर रहा है सिस्टम को लेकर के, प्रोजेक्ट को लेकर के, तो यकीन मानना वो एक अपॉर्चुनिटी है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे स्टार्ट करना है, वो चाहता है, वो इच्छुक है, वो इंटरेस्टेड है आपके सिस्टम में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड है। लेकिन उसके कुछ डाउट होते हैं, उसके कुछ सवाल होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं। इट मीन्स ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि व्यक्ति सवाल कर रहा है, व्यक्ति डाउट पूछ रहा है अपने, मतलब सीधी सी बात है कि ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, आप उसको क्लोज कर सकते हो करके। ठीक है, ये साइन होता है। बड़े से लोग परेशान हो जाते हैं, सर वो तो ये पूछ रहा है कि मेटाफोर्स में टेक्निकल प्लान कैसे काम करता है, सॉरी, ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं सर, इसमें इनकम कैसे आती है। सर सामने वाला ये पूछ रहा है कि इसमें पैसा कहाँ से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है पैसा, मतलब इतना सारा लोगों को पैसा मिलता है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता होता तो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज, जब सवाल पूछे तो आपको फटाक से आपको क्लियर करना आना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स है जिनको हमें ध्यान रखना है जब हम लोगों के ऑब्जेक्शन क्लियर करेंगे उस दौरान। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटी टू सेल, यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज सेल करने का एक अवसर होता है ऑब्जेक्शंस, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जानना चाहता है, इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, राइट। तो ऑब्जेक्शन इज नॉट ए ऑब्स्टेकल, यानी कि जो ऑब्जेक्शंस है वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई मतलब वो नहीं है, कोई दीवार खड़ी नहीं कर रहा कि मुझे नहीं करना, मतलब वो मना नहीं करता। ऑब्स्टेकल्स नहीं होते हैं, मतलब जैसे कि जैसे वो आपके सक्सेस की या फिर आपकी ग्रोथ की, आपकी जोइनिंग निकालने के प्रोसेस में वो कोई अड़चन पैदा नहीं होती है। ऑब्जेक्शन अगर करे तो वो अड़चन ही नहीं है। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि वो एक अपॉर्चुनिटी सामने वाला व्यक्ति जानना चाहता है, वो इच्छुक है, वो इंटरेस्टेड है करके, टू कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट इनटू बिजनेस पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। यानी कि ऑब्जेक्शंस क्या है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि ऑब्स्टेकल्स होते हैं, राइट। क्या अपॉर्चुनिटी होती है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में करके। यानी कि आपका प्रोस्पेक्ट है, उसने प्लान देखा तो वो एक प्रोस्पेक्ट होता है, राइट। प्लान देखने के बाद में जब आप उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे सवालों का जवाब क्लियर करके आप उसे स्टार्ट करा लेते हैं, तो आपका बिजनेस पार्टनर के रूप में आपसे एसोसिएट हो जाता है, यानी कि बिजनेस पार्टनर के रूप में वो कनेक्ट हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, राइट, वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। तो इसी तरीके से जब हम लोगों से बातचीत करेंगे तो उस दौरान हमें हमेशा खुश हो जाना है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल करे, जब भी आपसे कोई डाउट रखे आपके सामने, तो खुश हो जाना है, यस मेरा न्यू बिजनेस पार्टनर मिल गया मुझे, मतलब, राइट। यानी कि आपको वहां पे परेशानी नहीं हो, आपको हमेशा
एक्साइटमेंट के साथ में आपको बात करनी है, सामने वाले से खुश हो जाना है, राइट। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सवाल पूछेगा ना, उतना ज्यादा वो खुलेगा। और जब सवाल पूछता है मतलब सामने वाले व्यक्ति खाली हो रहा है, क्या हो रहा है, वो खाली हो रहा है। जब वो खाली हो जाएगा तो फिर मेटाफोर्स क्या है, टेक्टाइल, एनएफटीज, फोर्स कोइन, यूनाइट वर्स, बिट फोर्स, राइट, मेटावर्स, टेक्टाइल गोड्स, बूस्ट, ये सब आप उसको बता पाओगे, राइट। टेक्टल में सक्सेस तरीके से होता है, कौन कौन से स्लॉट से कितने लोग यूजिंग करने पर कितनी इनकम होती है, कितने स्लॉट से हमें स्टार्ट करना चाहिए। जब उसे खाली करोगे तो ही तो उसके माइंड में जाएगा ना, और जब उसके माइंड में जाएगा तो ही वो एक्शन लेगा करके। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। ऑब्जेक्शंस का महत्व क्या है आपकी सफलता के लिए, बिल्कुल अब अपन समझते हैं थोड़ा सा जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं और हमारे सफलता के लिए किस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखो, जब भी कोई सवाल पूछता है तो इसका मतलब है और अधिक जानकारी पाना चाहता है, और वह आपको मौका देता है कि आप उन्हें सही जानकारी देकर उनको बिजनेस में सही शुरुआत करा सके, यानी कि वो स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन हमें उससे सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज उसे प्रोवाइड करनी है, ताकि उसे ट्रस्ट हो सके, ताकि उसे विश्वास हो सके, और वो बिना झिझक के, बिना डर के वो आपके बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो हमें उसको मौका देना है, यानी कि उसके सवालों को जवाब क्लियर करना है। दूसरा, हमेशा याद रखना है, जब भी कोई सवाल पूछे तो आपको सीधे आंसरिंग मशीन नहीं बन जाना है, सवालों का जवाब सवालों से देना है। यानी कि किताब है, सवाल ही जवाब है, वो सिखाती है हमें इस बिजनेस के अंदर कि सामने वाले व्यक्ति के जो डाउट्स होते हैं, जो उसके सवाल होते हैं, उनके सवालों का जवाब हमें जवाब देके संतुष्ट नहीं करना, हमें सवाल का जवाब सवाल के साथ में देना है। जैसे मैं आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा और अच्छे से, राइट। नेक्स्ट, आप जितना सवाल पूछते हैं उतना ही आसान होता है किसी को अपनी बातों को समझाना, और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। यानी कि हमेशा इसी ध्यान रखें, सेल्स क्लोजिंग जो होती है वो एक सवाल, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं, और ये श्योरिटी है कि आपने किस व्यक्ति से ज्यादा सवाल किए हैं और आपने उसको अच्छे से सेटिस्फाइड किया है, तो श्योरिटी के व्यक्ति आपके में स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में आ जाता है जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो इनके, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं कि कैसा लगा प्रोजेक्ट, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, राइट, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, तो उसका माइंड हमेशा सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा उस चीज पे फोकस करता है करने, राइट। तो हमें व्यक्ति से हमेशा पॉजिटिव और यस यस विन विन सिचुएशन वाले क्वेश्चन ही हमें पूछने, यानी कि जिनका आंसर सिर्फ और सिर्फ हाँ निकले, ना कि ना निकले, यस और नो वाले आंसर नहीं पूछने हमें, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हमें नहीं करने उस टाइम पे, हमें यस और यस वाले क्वेश्चन हमें उससे करने हैं। तो जब आप जितने ज्यादा किसी व्यक्ति से सवाल करेंगे उतना ज्यादा इजी हो जाता है उस व्यक्ति को कन्वर्ट करना, उस व्यक्ति को बिजनेस पार्टनर के रूप में कनेक्ट करना, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे सवाल पूछने की कला आपको डेवलप करनी होगी, राइट। सवाल मतलब कुछ भी नहीं पूछना, कुछ सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स होते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग ही, उनके ऊपर आपको सवाल करने होते हैं। सवाल करने से व्यक्ति आंसर देने की ट्राई करता है, उसके माइंड में पॉजिटिव से पॉजिटिव जो चीज होती है सिस्टम को लेकर के उसने जो समझा होता है वो बताने की कोशिश करता है, ये सुनो, राइट। और जब उसको सुनते हो आप तो पता लग जाता है कि बंदे को, सामने वाले को कितना समझ में आया है और कितना उसको भी समझाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि आप जितना सवाल पूछते हैं उतना ही आसान होता है किसी व्यक्ति को उस अपनी बातें समझाना, सिस्टम को समझाना, और वो उसका जो पूरा कंट्रोल है वो आपके हाथ में होता है गन के, राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक। यस, कुछ टेक्निक से कुछ बातें हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट। जैसे कि लिसन टू द एंटायर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शन, यानी कि आपको अपनी प्रोस्पेक्ट को सुनना है, राइट। पूरा सवाल या ऑब्जेक्शन सुने, यानी कि उसके जो सवाल है उनके जो ऑब्जेक्शन है आप उन्हें सुने, उन्हें हमेशा अपने मन की बात पूरी तरह से कहने दे, ताकि आपको पता चले कि सवाल क्या है, यानी कि उन्हें बीच में रोके ना, उनको टोके ना, और ऐसे सुने जैसे उन्हें आप पहली दफा सुन रहे हैं, और इस तरीके से सुनिए, अच्छा अच्छा ओके, अच्छा ओके, अच्छा ओके, हाँ ओके, अच्छा अच्छा, अब फिर क्या हुआ, अच्छा ओके, अच्छा, मतलब उस तरीके से उनके जो भी डाउट ना, अब वो आपको इस तरीके करके उसको पूछने हैं और उसको सुनना है इस तरीके से, ताकि वो और ज्यादा बोले, वो और ज्यादा बोले, ठीक है। यानी कि आपको उसको उकसाना है और ज्यादा बोलने के लिए, अच्छा ओके, अच्छा अच्छा ओके, ठीक है, अच्छा ओके, इस तरीके से आपको वर्ड यूज करने हैं उस टाइम पे जब वो बोल रहा हो, और आपको उसको सुनना है पूरी तरीके से। जब आप उसे पूरी तरीके से सुन पाएंगे तभी समझ में पाएंगे कि उसके सवाल क्या है, ये सर नो। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कंफर्म दैट यू हर्ड व्हाट दे वर ट्राइंग टू से, यानी कि फिर से आप उन्हें कंफर्म करें कि आपने सुना कि वे क्या कहना चाह रहे थे, मतलब आपको अपने आप में कंफर्म करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। बड़े सारे लोग ये बोलते हैं, उसने कुछ सवाल पुट किया, तुरंत ही हम सवाल का रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। पहले हमें उसको सुनना है और अपने मन ही मन में कंफर्म कर लेना है कि वाकई में इसने पूछा क्या है, राइट, राइट। तो हमें पहले चीज तो पता होनी चाहिए कि उसने वो पूछ क्या रहा है, वो हमसे कहना क्या चाह रहा है, वो जानना क्या चाह रहा है। तीसरा, वैलिडेट द क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन से, आप उसके जो भी ऑब्जेक्शन होते हैं, जैसे ऑब्जेक्शन को स्वीकार करें तभी प्रोस्पेक्ट आपको सुनने के लिए तैयार होगा। यानी कि वो कुछ भी सवाल कर रहा है, कोई भी डाउट वो रख रहा है आपके सामने, उसको रखने दीजिए, उसका विरोध मत कीजिए, उसे डांटिए मत, उसे सुनिए और उसको
स्वीकार करो जैसे वो बोल रहा है वैसा। हाँ बिल्कुल आप सही करें, ओके ठीक है, अच्छा ओके ठीक है, हाँ आप सही कह रहे हैं, ओके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से आपको उससे बात करनी है तो उसको सुन लेना है। सुनने के अगर आप उसको सुन लेंगे ना तो वह व्यक्ति भी आपको सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे उसके सवाल खत्म होंगे आप उसको बताएंगे, वो ध्यान से सुनेगा। अगर आप उसे पूरा सुनोगे नहीं तो आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि वो सामने वाला व्यक्ति जानना क्या चाहता था, मुझे उसको क्या समझाना था करके। चौथा पॉइंट आता है, हैंडल द ऑब्जेक्शन वाइल लिसनिंग केयरफुली, यानी कि जब आप बात सुन लेते हैं तब वह आपकी सलाह सुनने के लिए तैयार है। राइट, जब आप उसको सुन लेंगे ना, मतलब देखो जब अभी अगर मैं किसी व्यक्ति को सुनूंगा तो डेफिनेटली गारंटी है, श्योरिटी है कि वो व्यक्ति मेरे को भी सुनेगा। अगर मैं किसी व्यक्ति को सुनता ही नहीं हूं तो वो भी मेरे को नहीं सुनेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर एक दूसरे का ईगो टकराएगा कि यार इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं इसको क्यों सुनूं, ये सुन रहा हूँ, ये मेरे को टाइम नहीं दिया, मैं इसको टाइम क्यों दूं। राइट, तो यहाँ पे आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, पहले से सामने वाले को पूरी तरीके से अच्छे से सुन ले, उसके बाद में ही आप बोले, ताकि वो सुनने के लिए तैयार रहें। राइट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अपनी सेल्फ को हमेशा मतलब हाई रखना और नीचे दिए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेल्फ मतलब समझते हो, मतलब अपनी एक इमेज, अपनी एक पोस्टर आपको कभी भी डाउन नहीं होने देना, अपने एक पोस्टर बना के रखना कि यू आर ए बिजनेसमैन। कौन है आप, एक बिजनेसमैन है। आपको हमेशा अपने आप को फील करना है 24/7 राइट, कि यू आर ए बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन है। आप हमेशा एक पोस्चर जो है वो हमेशा एक हाई रखिए अपने आप को। राइट, और एक फॉर्मूला है ट्रिपल एफ, एफ एफ एफ, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है बिजनेस के अंदर। आप किसी टीम में ज्वाइन हो चुके हैं, एसोसिएट की काउंसलिंग कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला काम आता है। और सबसे ज्यादा सेल्स जो क्लोज करने में आसानी होती है, और सबसे ज्यादा सेल्स जो क्लोज होती है जिस फॉर्मूले की वजह से, उस फॉर्मूले का नाम है ट्रिपल एफ। एफ क्यूब या ट्रिपल एफ ऐसे बोल सकते हो। एफ 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 यानी कि फील, यानी कि महसूस करना। फेल्ट यानी कि मुझे भी ऐसा लगा। फाउंड यानी कि मैंने पाया। ये तीन जो वर्ड है ये आपको अपने फॉलोअप में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो आप इनको अपने जबान पे रखें हमेशा, अपने दिमाग में रखें हमेशा करके। ठीक है, ठीक है। जैसे वो बोलता है कि सर मेटाफोर सिस्टम बंद हो गया, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट, तो वो बोलेगा बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी शुरू शुरू में ऐसा ही लगता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब महसूस करना है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर दूसरा, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मैंने समझा, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, मैंने उनसे जब सवाल किए, जब मैंने उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेटाफोर जो सिस्टम है ये तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ये तो कभी बंद ही नहीं हो सकता, ये तो जब तक दुनिया में इंटरनेट तब तक चलेगा। तो ये चीज मेरे अंदर जो डाउट था वो मेरे को क्लियर हुआ कि मेटाफोर्स कभी बंद ही नहीं हो सकता, इसे गवर्नमेंट भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मेटाफोर सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब लॉक कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बन चुका है पूरी तरीके से। राइट है, यानी कि इसे कोई एक विशेष व्यक्ति के हाथ में इसका कोई कंट्रोल नहीं है कि जिसे बंद कर सकता है, इसे चेंज कर सकता है, इसे एडिट कर सकता है, इसे हैक कर सकता है, इसे, इसका जो क्रिएटर है वो भी इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट भी इसे बंद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वेरीफाइड है, और 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। 100% डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति उसमें कोई छिड़खानी नहीं कर सकता करके। राइट, तो ये उसका सवाल क्लियर हो गया। ये सर ना, तो आपको हमेशा फील कराना है, उससे बताना कि मुझे भी ऐसा लगा था शुरू में, ठीक है, और फिर मुझे क्या मिला, जब सवाल क्लियर किया तो वाकई में जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और जो प्रैक्टिकल जो लॉजिकल जो चीजें थी, जो प्रैक्टिकल चीजें थी वो डिफरेंट थी इनके। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये फॉर्मूला आपको हमेशा हर एक फॉलोअप में, हर एक लाइन के अंदर आपको यूज करना है। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई भी डाउट आपके सामने रखे तो उसको पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मुझे भी शुरू शुरू में ऐसा ही लगता था। राइट, तो अपन आगे बात करते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट, जिससे रिमेंबर दैट यू कैन नॉट से द राइट थिंग टू रॉन्ग पर्सन, यानी कि आपको हिंदी में समझाता हूं, याद रखें कि आप गलत व्यक्ति को सही बात नहीं कर सकते। आप हमेशा ध्यान रखें, सामने वाला व्यक्ति को पहले सुनना है, और अगर वो व्यक्ति गलत है तो आप उसे सही बात नहीं समझा सकते। राइट, तो हमेशा आपको ट्रिपल एफ फॉर्मूले का आप यूज करके उस व्यक्ति को सही कर सकते हो, उसको सही चीजें, सही नॉलेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए अपन बात करते हैं, पहला पॉइंट है ना। और ये बात हमेशा माइंड रखे, कोई कोई व्यक्ति बिल्कुल समझना नहीं चाहता, चीजों को जानना नहीं चाहता। कई बार ऐसे लोग मिलेंगे कि वो चाहते होंगे ये जो चीजें ना वो मेरे अकॉर्डिंग हो, मतलब उसको लगता होगा कि अगर ऐसी चीजें हो ना मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब सिस्टम सही है, अगर ऐसे जैसे मैं सोचता हूँ वैसा अगर नहीं है, ठीक है, तो ये सिस्टम ही खराब है। ये सुन नो, तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें करेंगे जब आप लोगों से ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मेटाफोर्स में ये नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, जोनिंग अमाउंट ये नहीं, इतना इतना होना चाहिए था, डाई की वैल्यू इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए थी। तो वो लोग क्या है, वो गलत है, यानी कि वो चीजों को जानते नहीं है, प्रैक्टिकली चीजें क्या होती है, वो लॉजिक से मतलब बहुत दूर है कहीं, उनको लगता है कि मतलब ये दुनिया, ये जो सिस्टम है हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, इस लाइन का मतलब ये था। अब अपन बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ।
बिल्कुल सर। राइट, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है? आपके पास समय का नहीं होना यह समस्या है या अचीवमेंट है? राइट, इसका आंसर देना है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिपल एफ लगाना है। क्या लगाना है? जिसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट, मतलब सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे भी शुरू शुरू में ऐसा ही लगता था कि मेरे पास में भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। लेकिन सर, मैंने एक चीज सोची कि आज मेरे पास में समय नहीं है। राइट, तो आज मेरे पास में समय नहीं है, ये मेरे पास में अचीवमेंट है कि समस्या है ये इनके? वो बोलेगा अचीवमेंट है, तो बोलो बहुत अच्छी बात है। अगर बोले समस्या है, तो समस्या का सोल्यूशन क्या है? ठीक है, तो आपको इस तरीके से रिप्लाई करना है, उसका ट्रिपल एफ लगा करके अब अपन बात करते हैं। आपके पास समय का नहीं होना ये समस्या है, अचीवमेंट है? क्या आपके पास 5 साल पहले समय था सर? क्या आज आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि 5 साल बाद आपके इसमें समय होगा? ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सर, आप और हम चाहते हैं कि हमारे पास में समय समय हो, इसलिए तो आज ये सिस्टम को जिन करना है कि आज हम जो भी आप काम कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। और एक इंसान जिंदगी भर तक पैसा कमाते कमाते उसकी जिंदगी निकल जाती है, ये सुनो, लेकिन कभी भी उसके पास में समय नहीं मिल पाता। राइट, तो सर हमारे पास समय हो, इसके लिए आज हमें इस सिस्टम को ज्वाइन करना है, ताकि हमारे पास में समय समय हो। क्योंकि आज हम जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा, इसलिए आज हमें जॉब पे जाना पड़ता है। लेकिन हम साथ में अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करेंगे, अगर हम इस सिस्टम पे वर्किंग करेंगे, तो आज हम यहाँ पे अकेले काम नहीं करते, यहाँ पे टीम बनाते हैं। और कल को जब हमारी टीम बन जाती है, 100 लोगों की, 500 लोगों की, एक्टिव लोगों की जब टीम बन जाती है, और जब हम काम नहीं करते ना, तो भी हमारे पास में पैसा आता है। कि हमारे पास में समय समय की हमारी जो इनकम है वो हमारे समय देने के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हम काम नहीं करेंगे टाइम बाद में, तब भी हमें इनकम मिलेगी, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो यहाँ पे टीम वर्क के ऊपर डिपेंड होता है करके। राइट, बाकी स्लाइड के अकॉर्डिंग आप क्लियर कर सकते हैं कि आपके पास 5 साल पहले समय था? बोलेगा नहीं। क्या आपके 5 साल, पाँच पाँच साल के बाद में समय होगा? बोलेगा नहीं। आज आप क्या कर रहे हैं ऐसा? अगर आपके पास फ्री समय होता तो आप जिंदगी में क्या क्या करते? आप उससे सवाल करें। सर, आपके पास में अगर फ्री समय होता, अभी आपके पास देखो समय नहीं, लेकिन आज फ्री समय होता तो आप क्या क्या करते? राइट, तो वो बताएगा कि मैं ये करता, मैं विदेश यात्रा करता। राइट, मैं अपनी फैमिली को समय देता। राइट, मैं पिकनिक पे जाता। राइट, मैं अपने सपनों की जिंदगी जीता। मैं अपनी मन इच्छा की शक्ति अनुसार मैं काम करता। मेरा मन होता तो करता, नहीं तो नहीं करता, अगर उसके पास में समय होता तो। ठीक है, वो ये सोचता। राइट, लेकिन अब फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट पूछो, आप जो भी काम आज आप कर रहे हैं वह काम करते हुए कब आप फ्री हो सकेंगे? फिर उससे सवाल पूछो कि सर, अगर आप फ्री होते तो आप जिंदगी में क्या क्या करते? फिर दूसरा सवाल आप उससे करो। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। यस, आप जो भी काम आप आज कर रहे हैं, तो वो काम आपको कब तक जिंदगी में फ्री कर देगा? तो वो सोचेगा यार, मैं जॉब करता हूँ तो 35 साल मतलब मेरी जॉब में निकल जाएंगे, मतलब मैं कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा। ये श्योर नो, लेकिन उसे एहसास कराना, ये सवाल पूछने मतलब क्या है? देखो, इसमें सारे सारे क्वेश्चन है, ये क्या है? सारे सारे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। उस टाइम पे जब इस व्यक्ति को डाउट आए तब इनके ना, समय किसी के पास नहीं होता है। अगर कोई महत्व का काम नहीं है तो आज आप जहाँ है ना, वहीं से शुरू करके समय की फ्रीडम पा सकते हैं। सर, आज ये प्रॉब्लम नहीं है, आज ये अचीवमेंट नहीं है, आज हमारे लिए प्रॉब्लम है कि आज हमारे पास में समय नहीं है। तो आज आप जो भी काम कर रहे हैं उस खाली उस समय के साथ में आप थोड़ा सा टाइम चुरा करके, समय मैनेज करके, ये खाली समय को यूटिलाइज करके, राइट, 2-4 घंटे का इस बिजनेस को दे करके आप यहाँ से समय, टाइम फ्रीडम आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। राइट, तो आज आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें कभी फ्री नहीं पाऊंगा, राइट, आपके पास समय नहीं होगा, ठीक है, तो आपको आज ये सिस्टम ज्वाइन करने की जरूरत है। राइट, अब जैसे कि यहाँ पे उसका एग्जांपल दे सकते हो, है ना, कि जैसे पैर में अगर कांटा लग जाता है तो अब हम क्या करते हैं? वो कांटा भी हम पैर से निकालते हैं। तो अगर हमें समय की समस्या है, तो समय की समस्या को खत्म करने के लिए आज हमें समय निकल करके समय देना पड़ेगा, सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास में कल को समय ही समय हो। राइट, तो इस तरीके से आपको गिफ्ट का डाउट क्लियर करना है। राइट, मैं सिर्फ आपको चीजें समझा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आपको गिफ्ट को डाउट क्लियर करना है। डायरेक्टली आप ये लाइन भी बोल सकते हो उसको कि मेरे दोस्त आज समय नहीं है, तभी तो आपको स्टार्ट करना है। लेकिन डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलना, डायरेक्टली थोड़ा आपको ट्रिपल एफ लगाना है, इस तरीके से सवाल आपको करना है, उसकी बात उसको सुनना है, देन उसकी चीज बोलनी है लास्ट में। ठीक है, तब आपकी क्लोजिंग होगी। नेक्स्ट मैं सोचकर बताऊंगा। सही बात है, मैंने आपको जो बताया उसमें बड़ी सफलता के लिए अपने सपने के बारे में सोचना जरूरी है। जरूरी तो है। कुछ लोग मीटिंग देने वाले बोलते हैं कि सर मैं सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, है ना, अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? आप किस बारे में सोचेंगे कि आज तक शॉपिंग करने से मतलब ये थोड़ा पुराना स्लाइड है, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अपडेट करना चाहूंगा कि आप क्या सोचेंगे कि मुझे करना है कि नहीं करना? ये सर नो सर, जब आप करना ही नहीं करना, अगर आप ये सोचेंगे तो आपके मन में दो सवाल आएंगे, है ना, मुझे करना है कि नहीं करना। जब सवाल आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप किसी से पूछेंगे। क्या करेंगे? आप किसी से पूछेंगे। सर, आप मुझे बताइए, आप किससे पूछेंगे? जो ऑलरेडी मेटाफोर्स कर रहा है उससे, या फिर जो मतलब मेटाफोर्स नहीं कर रहा उससे? अच्छा सर, आप उससे पूछेंगे जो मेटाफोर्स नहीं कर रहा, क्या वो बता पाएगा आपको मेटाफोर्स के बारे में, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं बता पाएगा। ये सर, तो सर बताइए, आप डिसीजन ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो सर हमें किससे पूछना चाहिए? राइट, जो व्यक्ति ऑलरेडी कर रहा है। तो बिल्कुल सोचिए, सोचना जरूरी है सर।
राइट। कोई भी काम हमें करना चाहिए तो हमें सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन मेटाफोर सिस्टम आज हमें मौका दे रहा है ताकि हम जिंदगी में कोई भी काम जब हम करें तो हमें सोचना ना पड़े। राइट। हमारे पास में टाइम फ्रीडम, हमारे पास में मनी फ्रीडम हो। इसलिए आज हमें मेटाफोर सिस्टम को स्टार्ट करना है। राइट। आप एक सिक्योर इनकम बना पाएंगे और टेंशन फ्री आप रहेंगे, आप अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पाएंगे। ये सर नो, यानी कि आप सोचकर बताएंगे सर तो आज आधी सी उम्र निकल चुकी है, कुछ समय और बचा है लाइफ का, वो भी निकल जाएगा सोचते रहने से, है ना। और ये लाइन आप बोल सकते हो उनको कि सोचने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं करने के। ये सर नो। राइट। तो अपने परिवार के सपने आप पूरे करना चाहते हैं तो आपके लिए आज ये समय है। आप अपना बड़ा घर बना पाएंगे। राइट। अगर इस सिस्टम का आप स्टार्ट करते हैं तो। राइट। नेक्स्ट, आप अपनी कार ले पाएंगे, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आप ले पाएंगे। आपके पास समय की आजादी होगी, परिवार को समय दे पाएंगे। आप अपने परिवार के साथ विदेश जा पाएंगे, आप गोवा और बाली जा पाएंगे, मतलब जैसे कि आप विदेश यात्रा आप कर सकते हो। राइट। आप किस बारे में सोचना चाहेंगे, आप बताइए। मैं और मेरी टीम आपके साथ मिलकर काम करेंगे आपके सपनों के लिए, अगर आप तैयार है तो। यानी कि आपको सामने वाले व्यक्ति को श्योरिटी देनी है लाइन बोल करके। राइट। कि आप किस बारे में सोचना चाहेंगे, है ना। कि मैं अपने परिवार को समय दे पाऊं, मैं विदेश यात्रा कर पाऊं, मैं एक अच्छा घर ले पाऊं, मैं एक अच्छी गाड़ी ले पाऊं, ठीक है, मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, आप इस बारे में सोचना चाहेंगे सर। राइट। तो आप स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ में मिलकर के, मैं और मेरी टीम आपको सपोर्ट करेंगे। राइट। या आपके मन में कोई ऐसा सवाल है तो बताए ताकि आपको मैं गाइड कर सकूं और आप अच्छा निर्णय लेकर सफल हो सके और अपने आप सपने पूरे कर सके। राइट। तो ये चीज आपको उससे क्लियर करनी है, उस मतलब करेक्ट करने की कोशिश करनी है प्रोस्पेक्ट से। हमें फोकस ही नहीं करना कि सर वो 4 लेवल से 5 लेवल से 6 लेवल से जिन करेगा, हमें उसके माइंड में चले के आ रहा है वो क्लियर कर देना है, वो खुद स्टार्ट कर लेगा। ये सर नो। लेकिन लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता वो लोग क्या करते हैं, गेस्ट के पीछे पड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, मैं अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं, मतलब बड़े हरिश्चंद्र के रोहिदास बनते हैं, जो बोलते हैं कि मतलब मैं अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगा, है ना। सही बात है, अपने माता पिता से बात करवाइए मुझसे। ये सर नो। लेकिन ये नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है हमेशा, हर बार मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ट्रिपल आपको लगाना है, जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताऊंगा। तो आपको उस टाइम पे क्या बोलना है, सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने मम्मी पापा से पूछ करके बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। राइट। है ना। लेकिन सर मैंने इस सिस्टम को समझा, यानी कि इसको बोलते हैं लॉस ऑफ डिस्कशन। यहाँ पे आपको लॉस ऑफ डिस्कशन समझाना होता है जब ऐसा डाउट आता है। तो सर देखो, मैंने आपको 100% समझाया, आपको समझ में आया 70 से 80%, आपको याद रहेगा 50 से 60%। ये सर ना। और आप अपने घर वालों को बता पाएंगे 30 से 40%, उन्हें समझ में आएगा 10 से 20%। वो सारी बातों का निष्कर्ष निकालेंगे 5%। अब बताइए 100% बात ना समझेगा, अगर उन्हें 5% समझाएंगे तो क्या वो स्टार्ट करेंगे, क्या वो स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट नहीं करेंगे। ये सर नो, ये सर नो। राइट। है ना। यानी कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे ना। ये सर नो। यानी कि वो आपको मना करेंगे। अच्छा, अगर मैं भी आपको 100% बात ना समझा करके, अगर आपको मैं 5% समझता, क्या आप स्टार्ट करने के लिए रेडी होते? नहीं। तो मेरे दोस्त, आप नहीं बता करके आप मेरे से, अपने मम्मी पापा से आप मेरी बात करवाइएगा, ठीक है, ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह से बिजनेस के बारे में बता सकूं और उनको पता चले कि आप क्या करने वाले हैं। राइट। आप नौकरी करने से पहले नौकरी से ज्यादा इनकम बना सकते हैं अगर आप सही तरह सीख कर काम करेंगे सिस्टम के अंदर कहीं कहीं तो। राइट। तो आपको ये बात बोलनी है। दूसरी चीज, इनडायरेक्टली वे में अगर आप उसको थोड़ा सा अगर अलग टाइप से बात कर रहा है आपसे, तो उसको बोल सकते हो कि आज आपने जितने भी गलत काम किए, क्या आपने मम्मी पापा से पूछ के किया था? तो बताइए, आज बिजनेस करने के लिए मम्मी पापा से क्यों पूछना है? ये श्योर नो। और आज उम्र क्या आपकी, 18 साल की? तो 18 साल की उम्र का मतलब होता है कि हम अपनी जिंदगी की डिसीजन हम खुद से ले सकते हैं। ये श्योर नो। राइट। तो आज भी हमें अगर मम्मी पापा से पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आज तक हमारे माँ बाप ने हमारे पर जो पढ़ाई पे खर्चा किया, जो उन्होंने हमारे पर परवरिश की, वो तो बेकार हुई। ये श्योर नो। यानी कि हम 18 साल की उम्र के बारे में हम डिसीजन लेने के लायक अगर हम नहीं बन पा रहे हैं, तो सोचो अब हम कब डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के बारे में, कि हर एक डिसीजन हमारे घर वाले लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये श्योर नो। क्या उन्होंने आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया है, क्या उन्होंने इसलिए अपनी एजुकेशन करवाई है? नहीं। ये तो आपको पता है, मेरे दोस्त पढ़े लिखे हैं, अपने पास में बुद्धि और विवेक है, अपने सोच सकते हैं कि बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस करेंगे तो सपने पूरे होंगे, गाड़ी आएगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, विदेश यात्रा हम कर पाएंगे, जिंदगी में जो चीज चाहिए होगी कभी सोचना नहीं पड़ेगा। राइट। तो इसके बारे में मेरा घर वाले सोचना है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये श्योर नो। राइट। तो उसके तरीके से आपको सवाल को क्लियर करना है। यानी कि अब आपको जो कंप्लीट इतने सारे जो मैं एग्जांपल आपको दे पा रहा हूँ, ये आपको कहाँ से आएंगे, जब आप बार बार वीडियोस देखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, और साथ में आपको एक शीट मैंने दे रखी है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग के अंदर मैंने बता रखा है करके, ठीक है। तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। राइट। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरे पास ज्यादा लोगों का कांटेक्ट नहीं है। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास में ज्यादा लोगों की लिस्ट ही नहीं है सर, है ना। कुछ लोग तो 200 300 लोगों की लिस्ट बनाने में भी बोलते हैं सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। राइट। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है,
आपकी शादी में कितने लोग आए थे, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो, या कितने लोग आएंगे, अगर शादी नहीं होती बोलना है कितने लोग आएंगे, वो बोलेगा आप मेरे 500 लोग आए थे, फिर 500 1000 लोग आएंगे। ये सुनो, आपके मोबाइल में कितने नंबर है, वो बोलेगा 500। ये सुनो, व्हाट्सएप में कितने नंबर है, वो बोलेंगे इतने सारे ग्रुप है मेरे पास, तो 1000 2000 नंबर तो होंगे। फेसबुक में कितने फ्रेंड है, बहुत सारे फ्रेंड है, 5000 तो लिमिट ही होती है फेसबुक की। ये सुनो, अगर आपको एक नंबर लिखने के लिए अगर मैं 200 रुपये दूं या 100 रुपये मैं आपको दूं, तो आप कितने नंबर लिखेंगे, वो बोलेगा कि मैं तो 10,000 नंबर लिख दूंगा, 5000 नंबर लिख दूंगा। यस और नो, यानी कि उसको इंपॉर्टेंस समझा नहीं है ना। कि मेरे दोस्त, आज तक हमने क्या किया है जिंदगी के अंदर, हर किसी के रिश्तेदार, हर किसी के दोस्त, हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं। यस और नो, और आज के जमाने के अंदर हर किसी व्यक्ति को एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है पैसा। क्या जरूरत है, पैसा। जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो पैसा चाहिए, और पैसे बिना आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। राइट, तो व्यक्ति को पैसा चाहिए, तो आज जितनी भी दोस्त रिश्तेदार है, क्या वो उनको पैसा नहीं चाहिए, बस तो हम उनको बता रहे हैं सिस्टम के बारे में। यस और नो, राइट। बस शुरू में क्या करना है, आपको नहीं बताना, आपको हमारी हेल्प लेनी है, क्योंकि आप अभी नए हो इस बिजनेस के अंदर, आप नो सीखिए हो, इसलिए। तो जिन लोगों के पास में देखो कांटेक्ट नहीं है, राइट, तो ऐसा नहीं है, कांटेक्ट सबके पास में होते हैं। राइट, कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे मेरे फोन में तो 70 नंबर ही, 100 नंबर ही है। तो मेरे दोस्त जब आपकी शादी हुई थी तो वो 500 लोग कौन थे जो फ्री में आके जिम चले गए, ये सर नो। राइट, तो आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट निकलवानी, जो फ्रेंड्स वाला फॉर्मूला होता है, उस तरीके से उसको बता सकते हो, ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उसको बोल सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त कि ज्यादा लोग किसी के पास में नहीं होते, लेकिन 200 लोगों की लिस्ट में से हम सिर्फ 20 लोगों को जिन करवाते हैं, तो 20 लोगों के पास में भी 200 200 लोगों की लिस्ट होती है। तो आपके पास में कितने लोगों की लिस्ट हो जाती है, 4000 लोगों, कितने लोगों की, 4000 लोगों की। ये श्योर नो, 20 लोगों के पास में 200 लोगों की लिस्ट होती है, तो बताओ 4000 लोगों में से फिर हम 4 लोगों को जिन पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बुरी बुरी कंडीशन में। बस तो अपना ऐसा नेटवर्क बनता हुआ चला जाएगा, अपने पास में ज्यादा लोग है या नहीं है मैटर नहीं करता। अच्छा, मुकेश अंबानी के आज 45 से 50 करोड़ यूजर है, क्या उसके सभी के सभी रिश्तेदार है, क्या नहीं, लेकिन बताओ उसका इतना बड़ा नेटवर्क बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। तो हमें भी प्रॉपर तरीके से हम सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो हम भी नेटवर्क बना सकते हैं, हम भी टीम बना सकते हैं। हमारे पास में ज्यादा कॉन्टेक्ट है नहीं है, ज्यादा मैटर नहीं करता, 200 300 लोगों की लिस्ट सबके पास में होती है। तो आपको ये इंपॉर्टेंस समझानी है कि मेरे पास में जो ज्यादा लोग नहीं है उसको लग रहा है ना, उसको बताना कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त है ना। ठीक है, भगवान ने 4 पड़ोसी आपको दिए हैं, स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, राइट, तो वहाँ पे आपके टीचर्स थे, आपके कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे बने होंगे। आज आप सोशल मीडिया के जमाने के अंदर जी रहे हो, आज डिजिटल दुनिया है, आज मोबाइल फोन आपके हाथ में, इनके मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो लोग कहाँ है, वो लोग सोशल मीडिया पे तो हैं सबके सब, बस वहां से आपको लोगों से बात करनी है। राइट, तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंस समझनी है। नेक्स्ट, बड़े से लोग बोलते हैं मेरे दोस्त ने मेरे मामा की मेरे चाचा के लड़के ने किया था, वो फेल हो गया, बर्बाद हो गया, उसका बिजनेस नहीं चला। ये सर नो, बिल्कुल मेरे दोस्त है, मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको मेरे को देख के लगता था कि ये सिस्टम ऐसा ही है, ये फ्रॉड है, स्कैम है, इसमें जो भी लोग जिन करते हैं वो पैसा नहीं कमाते। मेरे दोस्त ने भी किया था। राइट, लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया तो मुझे मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि आपके जिस दोस्त ने किया था क्या उसने मेटाफर्स किया था, तो मैंने उससे पूछा तूने किया था क्या, बोले नहीं मैंने तो कुछ और किया था। ये सर नो, राइट, मैंने उससे पूछा तो बोले किसने किया था मेटाफर्स, बोले कि मेरे साले के रिश्तेदार ने किया था। फिर उससे पूछा तो बोले कि मैंने मेरे उसके उस रिश्तेदार ने किया था। यानी कि कोई नहीं बता पाता कि किसने किया था। राइट, सिर्फ ये लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने किया था, मेरे मामा के मेरे चाचा के लड़के ने किया था, वो फेल हो गया, वो बर्बाद हो गया। ये सर नो, लाइक, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अगर किया है तो आप उससे पूछे कि सर आपकी 12 शब्दों की है आपके पास में, आपका बेसिक ट्रेनिंग हुआ है सर, आपका सर आपकी क्या लेवल है मेटाफोर्स के अंदर, वो बता ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने किया ही नहीं है। ये सर नो, तो आप जब लोग आपको ये सवाल पुट करे आपके सामने कि सर मेरे दोस्त ने किया था, ये बिजनेस चलते नहीं है, फ्रॉड स्कैम होते हैं, लोगों का समय खराब होता है, मैं आपको बोलूंगा कि आप भी मत करिए। मतलब लोग आपको साथ में मना तो करते हैं लेकिन आपको साथ में सलाह भी देते हैं, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, सर आपके पास बाइक है, खुद चलती है या चलाना पड़ता है, बोलते सर बोला कि चलाना पड़ता है। सर जॉब करके तो खुद चल जाता है या मेहनत करके चलाना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, जॉब पे मेहनत करके चलाना पड़ता है। बिजनेस कोई करता है तो खुद चलता है, चलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। अगर जिम ज्वाइन कर रहे हैं और एक दिन भी नहीं जाए तो ट्रेनर की बातें ना फॉलो करें तो बॉडी बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। किसी ने शादी किया और शादी नहीं चली, तलाक हो गया, तो क्या आप शादी नहीं करेंगे। राइट, ऐसा ना थोड़ी है कि मतलब किसी ने किया था कोई फेल हो गया तो मतलब हम भी फेल हो जाएंगे। अरे हो सकता है वो फेल हो गया, उसकी गलती थी, उसकी मिस्टेक थी, उसने सीखा नहीं, उसने ट्रेनिंग नहीं लिया, उसने बिजनेस में प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, उसने पैसेंस नहीं रखा, उसने एक्टिविटीज नहीं की, अगर वो फेल हो गया सर थोड़ी कि आप भी फेल हो जाएंगे। अच्छा, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो 10th क्लास में फेल हो जाते हैं, क्या फिर भी लोग पढ़ाई करना बंद कर दिए क्या, नहीं। राइट, किसी ने शादी किया, किसी की वजह से उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या इसलिए शादी नहीं करेंगे कि मेरे मामा के चाचा के बेटे को कोई संतान नहीं हुई, ये सर नो। राइट, ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब उनको क्लियर ये चीज आपको करनी है। अब ये एग्जांपल जब आप उन्हें देंगे ना तो उनका माइंड ऑलरेडी ओपन होगा किनके, तो आपको इस तरीके से लोगों के डाउट्स को क्लियर करना है मेरे दोस्त, कि कोई भी काम करना पड़ता है, होता नहीं है। आप जॉब करते हैं तो जॉब पे आप जाएंगे, आप वहां पे सर्विस देंगे, आप वहां पे मेहनत करेंगे तो आपको पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
ये श्योर नो, राइट, यानी कि बिना किए बिना कुछ किए कहीं पे भी पैसा नहीं आता है, तो ये भी एक सिस्टम है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर सकता। यस, बिल्कुल सर, लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे बात करने में शर्म आती है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सर ऑकवर्ड लगता है लोगों से बात करना। ये सर नो, सर उनको बोलिए कि सर शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, ये सर नो, कि लोगों से मैं कैसे बात करूंगा, जब भी हम कोई भी काम दुनिया में करते हैं तो क्या वो आसान लगता है, क्या नहीं लगता। शुरू में हम कोई भी काम करते हैं बहुत मुश्किल लगता है, ये सर नो। तो अगर आपको यहाँ पे सवाल क्लियर करना है, सर मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, क्या बात कर रहे हो सर आप, किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन सर अगर कोई व्यक्ति कन्विंस ही ना होना चाहे तो आपको कोई कन्विंस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, राइट। अगर मैं कोई चीज आपको उसके बारे में मना हूं, मैं उसके बारे में बताऊं कि अगर आप मानना ही नहीं चाहेंगे, आप समझना ही नहीं चाहेंगे, तो क्या मैं आपको समझा सकता हूँ क्या, नहीं समझा सकता। अगर हम लोगों को समझाएंगे, लोग समझना चाहेंगे, तो डेफिनेटली लोग आगे से खुद से कन्विंस होंगे, तो हम किसी को कन्विंस नहीं करते मेरे दोस्त, लोग खुद आगे से कन्विंस हो जाते हैं जब उनके काम की चीज उन्हें समझ में आती है। तो ये सुनो, तो जिंदगी के हर हालत में कोई ना कोई किसी को कन्विंस कर रहा है, जैसे स्टूडेंट एग्जाम में कन्विंस करता है, ये सुनो, है ना। अगर वो लेट हो गया तो सर प्लीज मुझे एग्जाम दे लेने दो, मेरी जिंदगी का मेरे करियर का सवाल है, ये सुनो। स्टूडेंट इस एग्जाम के अंदर टीचर को कन्विंस करता है, राइट। जॉब इंटरव्यू, यानी कि एक व्यक्ति जॉब पाने जाता है, वो भी क्या करता है, वो भी इंटरव्यू में पास होने के लिए सर प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए, मैं अच्छे से जॉब करूंगा, मुझे जॉब की जरूरत है, ये सब ना होने की वहां पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनम्र अपील करते हैं कि सर प्लीज ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, ये सर नो, यानी कि जॉब इंटरव्यू में हम कन्विंस करते हैं, तभी तो लोगों को जॉब मिलती है। पेट्रोल प्राइस, आज जनता सोचो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, तो सरकार को बार बार वो करने की कोशिश कर रही है ना, मतलब कभी आंदोलन करती है, कभी क्या करती है, यानी कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो उसके लिए भी लोग कन्विंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सर ना। पॉलिटिशियन, आज राजनेता वोट लेने के लिए, जीतने के लिए, बताओ लोगों को कन्विंस करते कि नहीं करते, तभी तो आज इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बन जाती है, तभी तो लोग जीत जाते हैं, ये सर ना। यानी कि कोई व्यक्ति कन्विंसिंग नहीं करना, मतलब कन्विंसिंग होना चाहेगा तो कोई कन्विंस कर सकता है क्या, नहीं ना। लेकिन वो उनसे बड़े बड़े वायदे करता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ये सुविधाएं दूंगा, मैं सड़कें नहीं बनवा दूंगा, मैं हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ पे कोचिंग क्लासेस, हॉस्पिटल्स वगैरह, मतलब वगैरह वगैरह, मतलब वो बड़े बड़े प्रोमिस करता है, यानी कि वो लोगों को प्रोमिस करके क्या करता है, वो अपने वोट लेता है कहीं कहीं, यानी कि वो भी कन्विंस करता है। मेरे दोस्तों, किसको कन्विंस नहीं करना पड़ता, दुनिया में हर किसी व्यक्ति को कन्विंस करना पड़ता है, लाइक लोग जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जीने के लिए कन्विंस्ड है, सोचो, है ना, राइट। यानी कि सिर्फ लोग दाल रोटी खाने के लिए कन्विंस है, राइट, ये सर नो। तो क्या हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते क्या, लोगों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम कन्विंस नहीं कर सकते हैं क्या, क्या लोग अमीर सफल होने के लिए कन्विंस नहीं हो सकते हैं क्या, ये सर नो, कि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके, राइट। हम दाल रोटी की जगह हम मक्खन रोटी खाएं, ये सर नो, क्या उसी के लिए हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना है, बिल्कुल हम कर सकते हैं, ये सो ना। सिर्फ लोगों को हमें समझाना है, और लोग कन्विंस होते हैं जब उनके मतलब कि उनके काम की बात जब आप उनसे करते हो कि कम समय में बड़ा पैसा आप कैसे कमा सकते हो, तेजी से पैसा आप कैसे कमा सकते हो, तो लोग खुद आगे से कन्विंस हो जाते हैं। बट हमें नॉलेज होनी चाहिए, जब हमें नॉलेज होगी तो ही हम किसी को कन्विंस कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, ये सर नो। नेक्स्ट अपन चलते हैं, लास्ट, मैं आपके बिजनेस के बारे में जानता हूँ, राइट। आप मेटाफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, क्या आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, क्या आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, लोग बहुत लोगों को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। ठीक है, वैसे ही मेटाफोर्स आज देश विदेश की नामी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जानना ही चाहिए। लेकिन क्या आप विक्ट्री प्लेस टीम के बारे में जानते हैं, जिसके एजुकेशन के द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ जानने से नहीं सर, हमें उसको पहचानना ही पड़ेगा। लोग सिर्फ जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है, तो हमें समझना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या है मेटाफोर सिस्टम, क्या है विक्ट्री प्लेस टीम, जिसके एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम लाखों रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं सिस्टम के माध्यम से। हमेशा याद रखें, सिर्फ जानना नहीं बल्कि पहचानना जरूरी है। अगर आपके सपने हैं और आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करने के लिए या तैयार है, राइट। तो लोग बोलेंगे ना कि मैं जानता हूँ मेटाफर्स के बारे में, तो मैंने भी किया था, राइट, मैंने दोस्त ने किया था, तो मेरे दोस्त जानते हैं, पहचानते कि नहीं पहचानते, ये फिर ऐसे बोल रहे हो, ये सर नो। तो लोगों को, लोग जानते नहीं है, लोग सिर्फ पहचानते भी नहीं है, सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है ऊपर ऊपर से कि हाँ मेटाफोर प्रोजेक्ट है। उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं पता, उन्हें क्रिप्टो करेंसी नहीं पता होता, उन्हें सेंट्रल डिसेंट्रलाइज नहीं पता होता, राइट, उन्हें एजुकेशन सिस्टम नहीं पता होता, तो उन्हें लगता है कि ये भी कोई ऐसा ही बिजनेस है, ऐसा ही कोई सिस्टम है। तो आपको लोगों को यहाँ पे बिलीफ क्रिएट करना है उनका, राइट। अगर नेटवर्क मार्केटिंग या मेटाफोर्स या विक्ट्री प्लेस टीम है तो सब क्यों नहीं कर लेते। तो आप जिस गॉड, जिस भगवान पर, गुरु को आप मानते हैं, तो क्या जरूरी है कि सभी उन्हीं को माने, कि जरूरी है क्या, राइट। कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है, ये श्योर नो।
राइट। अगर आपको करेला खाना पसंद है तो जरूरत नहीं कि सबको पसंद हो, आपके घर में जरूरत है कि सबको करेले की सब्जी पसंद हो। ये श्योर नो, राइट। तो सब लोग नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि सब लोग नहीं करेंगे। ताश के 52 पत्ते में जरूर नहीं कि सभी इक्के और बादशाह हो, जरूर थोड़ी है। चार इक्के होते हैं, चार ही बादशाह होते हैं 52 पत्तों के अंदर। ये श्योर नो, सभी इक्के थोड़ी हो सकते हैं, राइट। तो सभी लोग अगर मेटाफोर्स करने लगे, इसलिए जरूरी नहीं कि सभी मेटाफोर्स और विक्ट्री प्लेस टीम को समझ ले और सफल हो जाए, राइट। अगर सभी समझ लेंगे तो सभी अगर सफल हो गए, तो फिर मजदूरी कौन करेगा, खेती कौन करेगा, मकान कौन बनाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, मकान का चौकीदार कौन बनेगा, ये श्योर नो, जॉब कौन करेगा, डॉक्टर कौन बनेगा। तो हमें इसलिए जरूरी नहीं कि सभी लोग मेटाफोर्स को समझें और अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको समझें, राइट। आपके दोस्तों और सोसाइटी में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढना है जिनके सपने कुछ करना चाहते हैं, यानी कि हमें मेटाफोर्स बिजनेस सभी लोगों को जो नहीं करवाना, हमें सही लोगों को मेटाफोर्स सिस्टम जिन करवाना जो जिनके पास में सपने हो, जो एम्बिशियस हो, यानी कि जो सीरियस हो लाइफ को लेकर के, अपनी फैमिली की चीजों को लेकर के, कंडीशंस को लेकर के, राइट। जिनके पास लाइफ में वो कुछ करना चाहते हैं, एक मकसद हो उनके पास में, राइट। ऐसे लोगों को हमें मौका देना है, सभी को स्टार्ट नहीं करवाना। नेक्स्ट सवाल आता है, मुझे सेलिंग पसंद नहीं, मेरे स्टेटस के खिलाफ है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये जोड़ने जोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, मुझे टीम बनाने वाला जो चेन सिस्टम है मुझे पसंद नहीं है, मुझे सेल नहीं करना है, राइट। तो दुनिया में जो बेचता है वही सफल है, वही अमीर है। उसको बताओ कि हर इंसान बेच रहा है। अमीर लोग पैसा और सफलता देखते हैं, गरीब और नाकामयाबी स्टेटस देखते हैं। गरीब और नाकामयाब लोग बोलते हैं अरे यार लोग क्या कहेंगे, है ना, कि तू ये काम करने लगे, तेरे लेवल का ही नहीं है। और अमीर लोग क्या सोचते हैं, वो पैसा और सफलता देखते हैं कि इस काम को करने से मैं सफल होता नहीं होता, इस काम को करने से मेरे को पैसा आता है तो मैं करूंगा। जिसे सदी के महानायक कौन है आज के टाइम पे, बिग बी ऑफ बॉलीवुड, राइट, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, राइट। उनका काम क्या है, आज वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अमिताभ बच्चन क्या है, बहुत बड़े सेल्समैन है ना। गोल्ड लोन वो बेच रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति सिस्टम चला रखा है ना। ठंडा ठंडा कुल कुल नवरत्न तेल, ये सब नो, घड़ी है, अपने घर में डिटर्जेंट लाइए तो घड़ी लाइए, ये सब नो। यानी कि मेरे दोस्त है, आज अमिताभ बच्चन भी जानता है कि वो एक एक्टर होने के बावजूद भी उसे पता है कि अगर मुझे आमिर और कामयाब बने रहना है तो मुझे भी सेल्समैन बनना, मतलब मुझे सेल करना पड़ेगा, राइट। तो सोचो वो टीवी पे के बेचता है, हम यहाँ पे लोगों को मिल करके अपॉर्चुनिटी सेल करनी है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि यार आप अपने खाली समय के आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए आप दिन का 2 4 6 8 घंटा निकाल करके इस बिजनेस को आप बिल्ड करके कि महीने का 20,000 30,000 50,000 लाख रुपए महीने का आप यहाँ पे कमा सकते हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बताइए इस काम को करने में शर्म, बड़े लोगों को शर्म आती है। तो मेरे दोस्त जो करेंगे शर्म उनके फूटेंगे करम। दुनिया के जितने भी अमीर और कामयाब लोग बने हैं वो सब के सब क्या करते हैं, सेल्समैन है। आज सोचो अक्षय कुमार, ये सुनो अक्कीपा जी, ये सुनो ये क्या है, सेल्समैन है। सोचो ये सैनिटरी पैड सेल करता है, इसको शर्म नहीं आती है काम करने में भी, ये सुनो। और गरीब लोग जो शर्म करता है वो गरीब लोग रहते हैं। तो चुनाव आपके पास है, सिर्फ स्टेट के बारे में सोचकर के गरीब रहना है कि अमीर होना है। आज देख लीजिए आप, राइट। सोचो डॉलर का चड्डी बनियान बेचता है बंदा, है फिट है बॉस बिग बॉस, ये सुनो। हार्पिक बेचता है बंदा, क्या बेचता है, हार्पिक टॉयलेट बाथरूम साफ करने के लिए, है। दाने दाने में केसर का दम, ये सर ना। तो जितना बॉलीवुड की मूवी से वो पैसा नहीं कमाता है ना, मूवी बना करके, उतना तो वो एक एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमा लेता है। 500 700 करोड़ रुपए मिलता है सर इनको, ये सर ना। तो मतलब जो लोग प्रमोट करते हैं, जो लोग सेल्समैन, मतलब जो लोग सेल करते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट, वो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। तो आप और हम किस बिजनेस के अंदर है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के सिस्टम के अंदर है, हम एक टेक्निकल प्रमोट करने के सिस्टम के अंदर है। लास्ट डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि कैसे आपको रिप्लाई करना है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग या चैन मार्केटिंग पसंद नहीं है। तो मेरे दोस्त है, बिल्कुल मुझे भी शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि यार जोड़ने वाला काम मुझे नहीं करना है, मतलब ये उन लोगों के लिए काम होता है जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको नॉलेज नहीं होती, जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं होता, राइट मेरे दोस्त। लेकिन ध्यान से सुनना, चेन या नेटवर्क मार्केटिंग के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। आज फैमिली ट्री समझ लीजिए, हम दुनिया में कहाँ से है, हमारे मम्मी पापा से। ये सुनो, हमारे मम्मी पापा कहाँ से है, वो उनके मम्मी पापा से आए थे। अच्छा, हम भी आज लिख के दे दो आप मुझे, समय लगती मेरे को लिख के दे दे कि सर मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बच्चे नहीं करूंगा, मैं नहीं जोड़ूंगा लोगों को, ये सर ना, राइट। तो दुनिया जोड़ने से चल रही है और जोड़ना क्या है, अच्छी बात है। आज एक चीज बताइए, आप अपने घर में आज नए मकान जो बनते हैं, आप सोचो पहले के जमाने के घरों के अंदर 2 किवाड़ हुआ करते थे, 2 दरवाजे हुआ करते थे, दोनों तरफ से गेट बंद करने पड़ता था, राइट। लेकिन आज सोचो, आज तोड़ने का काम जारी है। सोचो एक गेट बचा हुआ है, कितना, सिर्फ एक ही दरवाजा लगता है, तुरंत कुंडी लगा दी, लग गया गेट, ये श्योर ना। यानी कि आज हम जो काम कर रहे हैं जोड़ने का, हम अच्छे तो कर रहे हैं ना। आज सोचो एक टाइम पे एक जमाने में डॉक्टर हुआ करता था जिसको हम बोलते थे ना वैद्य जी, वैद्य जी बोलते हैं आज के टाइम पे भी, जो सिर्फ अपने हाथ की नाड़ी पकड़ता था, है ना, हाथ की नाड़ी चेक करके देता था कि क्या बीमारी है और दवाई देता था, शाम तक तो ठीक हो जाता था बंदा सामने वाला। सोचो मतलब एक डॉक्टर को भी बीमारी पकड़ लिया करता था। आज सोचो आंख का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, दांतों का डॉक्टर अलग है ना। एक टाइम आप रुक जाओ कुछ टाइम और, लेफ्ट कान का डॉक्टर अलग है, राइट कान का डॉक्टर लगाएगा। तो आप और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं तो सही काम तो कर रहे हैं इनके,
ये सर नो नेटवर्क बनाने का काम जो कर रहे हैं, और दुनिया में जितने भी अमीर और कामयाब लोग बने हैं उन सब लोगों ने क्या बनाया है, नेटवर्क बनाया। तो हर एक इंसान जो जॉब में है वो कंपनी के चेन में, कंपनी के नेटवर्क में काम कर रहा है। तो मेरे दोस्त आज जो नहीं बना रहा चैन, वही तो बेचैन है। ये सुन रहा हूँ, तो आपको मेरे को आज नेटवर्क बनाने की जरूरत है। आज अंबानी के पास बहुत बड़ा चैन है, क्या है, रिलायंस फ्रेश स्टोर है, पेट्रोल के पंप पर रिलायंस के पास खुद के जियो का टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, यानी कि जियो की, ठीक है, 60 प्रकार के उसके इस तरीके से सिस्टम है, चैन है, जिससे आज उससे लाखों करोड़ों की इनकम होती है पर डे की। तो सोचो, एक व्यक्ति चैन बना करके अमीर बन चुका है, और हम जो है चैन बनाने से हमें नफरत है। यही कारण है कि हम गरीब है। ये सुन नो, मतलब बोलते ना कि गरीब आदमी जिस काम को करने से अमीर बनता है वो उसी पे चोट कर देंगे, गंगोत्री पे चोट कर दी जैसे गंगा निकलती है। ये सुनो, यही कारण है कि लोग गरीब है। तो उनको बोलो कि सिर्फ जोड़ने वाला जो काम है, जो नेटवर्क वाला काम है ना, वो दुनिया में हर और अमीर और कामयाब लोग करते हैं, राइट। वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्यादा उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, लेकिन आज दुनिया में अमीर और कामयाब लोग बन चुके हैं, टॉप 5 टॉप 10 में आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया, राइट। आप और हम भी नेटवर्क बनाएंगे तो आप और हम भी पैसे कमाएंगे। अब मुकेश अंबानी तो जी नहीं बना सकते, लेकिन आज मेटाफोर्स हमें मौका दे रहा है कि नेटवर्क बनाने का। एक बात आप हमेशा याद रखें, जिंदगी में हर कदम पर, है ना, हर मोड़ पर हम किसी न किसी की चैन या नेटवर्क में रहने वाले हैं, और लोग पैसे कमाएंगे। जैसे आज हम जियो का फोन यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, तो बताइए मुकेश अंबानी का नेटवर्क कैसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। आज हम जिस ब्रांड के हम कपड़े पहनते हैं, बताइए हम उसके नेटवर्क कैसा है कि नहीं है? ये सुन नो, तो मेरे दोस्त, किसी का नेटवर्क का हिस्सा बन रहना है, फिर अपना भी नेटवर्क बनाना चालू करना है, अपना भी नेटवर्क बनाना चालू करना है, ताकि हम भी पैसा कमाएं। ये सुनो, तो देखो दो चीजें, या तो नेटवर्क बना लो, या फिर नेटवर्क का हिस्सा तो आप ऑलरेडी हो ही, या तो आप सपनों के लिए काम करो, या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए कोई और इस्तेमाल आपको करेगा ही करेगा। ये सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उसको समझते हो, जैसे कौन कौन लोग नेटवर्क बन रहे हैं, किस तरह का नेटवर्क बन रहा है। जैसे बिजली का नेटवर्क है, सोचो, मोबाइल का नेटवर्क है ना, राइट, वाटर का नेटवर्क, किराना स्टोर का नेटवर्क है, मिल्क मैन नेटवर्क, दूध वाले के पास में भी सोचो आज 5-5 से उसके पास में वो खुल जाती है डेयरियां। ये सुनो, उसमें नेटवर्क, तभी वो बड़ा पैसा कमा रहा है। फेसबुक का खुद का नेटवर्क, सोचो आज मार्क मार्क जुकरबर्ग आज करोड़ों अरबों लोग फेसबुक के ऊपर है करके, और वो पैसा कमा रहा है, सोचो, है ना। लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उधर वो पैसा कमा रहा है। व्हाट्सएप का कितना बड़ा नेटवर्क है, केबल का नेटवर्क सोचो, यस, वाईफाई का नेटवर्क, यानी कि दुनिया का हर सफल इंसान नेटवर्क बना रहा है। अगर आप भी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो सुपर सक्सेसफुल होना है, तो आपको भी नेटवर्क के महत्व को समझना पड़ेगा, यानी कि नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। सोचो, मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं होने से कितनी दिक्कत होती है, तो जिंदगी में अगर नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम हमारे अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर होती है। ईश्वर नो, तो हमें ऊपर वाले ने मौका दिया है, राइट। लास्ट, मैं अपने जॉब या बिजनेस में संतुष्ट और सब कुछ अच्छा चल रहा है। सर, मेरे को भी बिल्कुल ये लगता था, अगर जॉब करने लग, सर मेरे भी कुछ लोग थे उनको भी ये लगता था, लेकिन सर देखो जॉब से क्या होता है ना, कि जॉब से हम जो पैसा कमाते हैं सिर्फ अपने उससे घर के कैसे चल सकते हैं। आज के बढ़ती हुई समय के दौर के अंदर आज बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है। ये सर नो, राइट। तो हमें आज बड़ा पैसा कमाने की जरूरत है, तेजी से पैसा कमाने की जरूरत है। तो वो बोल रहे हैं मैं संतुष्ट हूँ अपने जॉब से, मैं बिजनेस से, मतलब अपने छोटे मोटे जॉब है, छोटे मोटे बिजनेस में संतुष्ट हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं मतलब मेटाफोर्स क्यों करूँ? तो इसलिए तो हमें और इनकम सोर्स बारे में सोचना चाहिए सर। कि आपने कहावत तो सुनी होगी ना, कि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगी तब पानी चाहिए, कुआं खोदने गए तो मर जाएंगे वहां पे, राइट। तो मतलब पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता लंबे समय तक, राइट। तो सीधी सी बात है कि तब हमें पैसा नहीं कमाना जब हमें पैसे की जरूरत हो, पहले से ही हमें बंदोबस्त करके रख लेना है, ताकि जब पैसे की जरूरत पड़े तो हमें पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। ये तो वही कहावत है ना, आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो इस चीज को। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं और गिफ्ट के डाउट को क्लियर करना है। अब एक बुक है, राइट। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टर होना है तो आपको बुक पढ़ना है। वो कौन सी बुक है? सवाल ही जवाब है। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। जो व्यक्ति इंग्लिश में चाहते हैं तो वो क्वेश्चन आर द आंसर करके ऑर्डर कर सकते हैं। जिन लोगों को हिंदी में चाहिए तो वो सवाल ही जवाब है। एक ही बुक के ऑथर हैं एलन पीज, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अमेजिंग बुक है। ये बिजनेस के अंदर पहली बेसिक बुक है। एलकेजी यूकेजी कोई सी भी क्लास के व्यक्ति हैं, आप मतलब मेटाफर्स में नए हैं पुराने हैं, पहली बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है, जो आपको इस बिजनेस के अंदर ना को हाँ में कन्वर्ट करना सिखाती है, राइट। लोगों की ना को हाँ में कैसे बदले, हाँ तक कैसे पहुंचे, राइट। तो आपको ये बुक पढ़नी है। इसके अलावा एक और बुक आती है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेटकर जी की बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। इसका आप नाम लिख लीजिए। अगर मेरे दोस्त आप प्लान दिखाते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कराना लोगों को चाहते हैं, तो आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। ये स्लाइड से कुछ चीजें, लास्ट में मैं कुछ पॉइंट आपको मैं लिखवा देता हूँ जो आपको फॉलोअप के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, राइट। अच्छा, मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि अभी तक की चीजें क्लियर है? चलो, कुछ लोगों के क्वेश्चन है वो भी मैं लूंगा, डोंट वरी। आपके 4-5 मैं क्वेश्चन ले लूंगा कि उनका रिप्लाई हमें कैसे करना चाहिए।
कुछ लोगों ने लिखा है कि सिर्फ बोलते हैं कि मुझे ऑनलाइन वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डोंट वरी, बट मैं कुछ चीजें लिखवा देता हूँ, पहले आपको थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। राइट। और ये जो सेशंस मैं बार बार करता रहूंगा आप लोगों के बीच में, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी, आप लोग सीखेंगे। बस ये है कि आपको जो सीखा जरा आप उसको फॉलो करें, अपने बिजनेस में, अपने काम में इसको इंप्लीमेंट करें, ताकि आपको रिजल्ट मिले। ये श्योर नो। राइट। चलिए देखो, किसी व्यक्ति को, ये तो मैंने कुछ तरीके बताए थे, कुछ सवाल थे, बाकी मैंने एक शीट है विक्ट्री प्लेस टीम के नाम से, वीपीटी नाम से, मेरे पास में ये ऑलरेडी है, मैंने इसको बनाया था। इसको बनाने में मेरे को 1.5 से 2 महीने का टाइम लग गया था, और बहुत मेहनत की थी, दिन रात मैं लैपटॉप में बैठ करके मैं टाइपिंग करता था, बनाता था, मेरे अपने अनुभवों से, किताबों से मैटर उठा करके मैंने इसमें डाला। और जो सारा का सारा जो मटेरियल है, जब को मीटिंग बताया, उसके अलावा और भी एडवांस में जो मटेरियल है कि ऐसे सवालों के जो रिप्लाई है, जो डिटेल में आपको देने हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये जो सीट है प्लीज, और ये सिर्फ मैंने टीम के लोगों को अपलोड कर रखी है, तो प्लीज आप इसका प्रिंट आउट निकलवाइए। 100, 150, 200, 300 रुपए में, आपकी जो लोकेशन है वहां थोड़ा रेट होती है उस हिसाब से, 2 रुपए फोटो कॉपी, 5 रुपए, 10 रुपए फोटो कॉपी लेते हैं। तो ये जो पीडीएफ है, ये जो बुक है, 110, 15, 20 पेज की है, और इसके अगर अपन देखें तो 60 पेज होते हैं, तो आप प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। ये सर नो। राइट। क्योंकि देखो, विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग, अर्निंग पॉसिबल नहीं है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को क्लियर नहीं कर पाओगे, तो लोग आते रहेंगे, चाहते रहेंगे, 10 लोग 20 लोग का इतना पैसा होता है, आप फिर वहां पे प्लान करना, लोगों को इन्वाइट करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं है। तो बिना सीखे करेंगे बिजनेस तो बहुत मुश्किल है, सीख के करेंगे तो बिजनेस बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, क्या कर रहा है देखो, जब आप मेटाफर्स का किसी व्यक्ति को प्लान दिखा देते हैं, प्लान देने के बाद में आपको क्या करना होता है, उसे फॉलो अप मटेरियल भेजे। क्या भेजे? आप उस व्यक्ति को फॉलो अप मटेरियल जरूर भेजें, क्योंकि फॉलो अप मटेरियल जब आप उसे भेजते हो तो उससे उस व्यक्ति को ट्रस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? उस व्यक्ति को ट्रस्ट, मतलब और ज्यादा क्लियरिटी। जैसे ब्लॉकचेन की वीडियोस होते हैं, मैंने डाल रखे हैं, ब्लॉकचेन की वीडियोस हो गई, क्रिप्टो करेंसी की वीडियोस हो गई, संदीप माहेश्वर का वीडियो होगा। इसके अलावा आपको एक लेडीज है, वो ब्लॉकचेन के बारे में, एक लड़की बहुत अच्छे से समझाती है, वो मैंने वीडियो डाल रखा है। तो ऐसे 4-5 ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियोस भी हैं, मेटाफोर्स के ऊपर भी वीडियोस हैं, ठीक है। वो आप वीडियो जरूर भेजें, प्लान देखने के तुरंत बाद में आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। राइट। उसके बाद में आप उससे कॉल करें और कॉल पे से बात करें, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट लिख लो कि प्लान देने के बाद में अगर आपका जो फ्रेंड, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर उसे डिसीजन लेने में डर लग रहा है, ठीक है, तो उसको आपको कैसे क्लियर करना है? राइट। डिसीजन लेने में, स्टार्ट करने में, मेटाफोर्स को शुरू करने में उसको डर लग रहा है, उसके कुछ डाउट है, तो आप उसका फॉलोअप लें। तो फॉलोअप में मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, बाकी आप उनको मैं थोड़ा समझा दूंगा, बाकी आप नेक्स्ट टाइम अपन उसके ऊपर मैं दोबारा डिटेल में मीटिंग करूंगा, कल नहीं तो परसों पहले दिन मैं दोबारा मीटिंग लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए, डोंट वरी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट, आपको सामने वाले व्यक्ति को उस टाइम पे नेटवर्क की पावर समझानी है। किसकी पावर समझानी है? नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क क्या होती है, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये मैं मीटिंग में समझाऊंगा, डोंट वरी। सेकंड, स्वर्ग नरक जहर वाली उदाहरण। नेटवर्क मतलब जो ना, समझे कि आज मुकेश अंबानी आज बड़ा पैसा कमा रहा है, किस चीज कमा रहा है? नेटवर्क की वजह से कमा रहा है। आज उसके नेटवर्क में 45 से 50 करोड़ लोग हैं जियो के अंदर, तो उससे पर डे का लाखों का नहीं करोड़ों की इनकम होती है। तो पावर ऑफ नेटवर्क आप उसे एहसास करा सकते हो। डिटेल में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे लिख करके या फिर डायरेक्टली आपको मैं स्लाइड के माध्यम से। राइट। बाकी कुछ वीडियोज हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगी चीजें। स्वर्ग नरक जहर वाली कहानी, मतलब जिंदगी, स्वर्ग तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। पैसे तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करना हर कोई नहीं चाहता। राइट। तो बिना मरे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये सर नो। ये वाली एक कहानी होती है, उदाहरण से आप उसको समझाए। ट्रिपल एफ फॉर्मूला जो आपको भी बताया मैंने कि हमेशा यूज करें, ट्रिपल एफ, फील, फेल्ट एंड फाउट, है ना। यानी कि महसूस कराना है उसे पहले, ये चीज कि बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं है, क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल मेरे दोस्त, तू सही कह रहा है, जब मैंने भी दिया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे। राइट। लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आज पैसे नहीं तो ही तो स्टार्ट करना है। आज पैसे होते तो बताओ हमें मेटाफोर्स थोड़ी करना पड़ता, हम ऑलरेडी कुछ कुछ कर ही रहे होते। ये सर ना। तो आज हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए स्टार्ट करना है। आज मेरे पास पैसा नहीं है मेरे दोस्त, तो आज ये प्रॉब्लम है कि समस्या, अचीवमेंट है कि प्रॉब्लम है? बोलेगा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये समस्या कब से है? आज से कि पहले से ही? 6 महीने पहले से ही? 6 महीने पहले से ही है। अच्छा, किसको प्रॉब्लम थी? हमारे घर लोगों को थी इसलिए हमें प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे घर लोग क्यों थी? क्योंकि हमारे दादा को सिर्फ प्रॉब्लम रही होगी पैसे की, इसलिए। यानी कि जो पैसे की जो समस्या है ये जिंदगी भर तक चलती रहेगी। ये श्योर नो। राइट। तो मेरे भाई, आज हमें मौका मिला कुछ कर गुजरने का, आज जो पैसे की समस्या है उसको दूर करने का, है ना। वो समस्या है तो उसका समाधान भी है। आज ऐसा क्या कर रहा है कि आज के 6 महीने बाद में पैसे की समस्या दूर हो जाएगी? राइट। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, तो स्टार्ट कर। मेटाफोर्स मौका मिला है, और भगवान बोलते हैं ना कि किसी को लाखों करोड़ रुपए देता, लाखों करोड़ रुपए कमाने का मौका जरूर देता है। आज वो मौका तेरे सामने मिला है ना। राइट। कोई मौका समझ लेता है, कोई धोखा समझ ले जाता है।
ये सर नो, राइट? तो जो आज जाएगा वो अंबानी बन जाएगा, जो आज सोए वो फकीर बन जाएगा। यानी कि आज मौका मिला है, इसको मौका समझो ना कि धोखा, और स्टार्ट करो। राइट? तो उसको क्लियर करना होता है। ठीक है कि आज मेरे पैसे की दिक्कत है मेरे दोस्त, इसलिए स्टार्ट करना है। अगर पैसा होता तो हमें स्टार्ट नहीं करना पड़ता, है ना? तो यही कारण से स्टार्ट करवाना है, तो उसको ही क्लियर करना होता है। राइट? नेक्स्ट, तो ये ट्रिपल ए फॉर्मूला आप लगाएं। देरी से करने का नुकसान, लॉस ऑफ डिले। जैसे अगर अभी देखो दो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं? सर अभी दो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों से पहले स्टार्ट कर लेंगे तो हुआ क्या कि आपको उन लोगों की वर्किंग का बेनिफिट आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा, बीच बीच में लगातार मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा? जैसे दो लोग हैं, आज आप अगर 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 बोला, अगर से देखा, अगर आप दो लोगों से पहले स्टार्ट करते हैं तो आज वो दो लोग, आप सोचेंगे सर दो लोग ही तो हैं, लेकिन आज वो दो लोग हैं, कल को मिलकर 20 की टीम बनाएंगे, 20 से 200 की टीम बनाएंगे, 200 से 2000 की टीम में बनाएंगे, और वही टीम बढ़ते बढ़ते 20,000 2 लाख में बढ़ेगी। ये सुनो, लेकिन लाइफ टाइम तक वो दो लोग जितने भी काम करेंगे, दो लोग जो जितनी भी टीम बनेंगे ना, उस टीम के काम करने का बार बार प्रॉफिट आपको मिल सकता है, अगर आप पहले स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप डिले कर देते हैं तो होगा क्या सर? आज आप एक है, अपन मिलकर 10 की टीम बनाएंगे, 100 की टीम बनाएंगे, 1000 की टीम बनाएंगे। ये सुनो, 1000 से वो टीम 10,000 की बनेगी, लेकिन आज अपन जो भी टीम बनाए काम करेंगे, वो टीम का काम आपके लिए भी होगा और टीम के लिए भी होगा, लेकिन आपके अलावा उन लोगों के लिए भी होगा जिन लोगों का काम आपके लिए हो सकता है अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं तो। मेरे लिए सर आप भी बराबर, वो लोग भी बराबर है, मैं दोनों को सिखाऊंगा, हम मिलकर सबको सपोर्ट करूंगा। मैं तो, मेरा सपोर्टिंग सिस्टम सीधी सी बात है। राइट? मेरे लिए वो भी बराबर है, आप भी बराबर है, लेकिन आपके इसमें ऑप्शन है, आपके इसमें मौका है। अगर आप कुछ लोगों से पहले स्टार्ट करते हैं तो आप कम समय में स्पीड से आप ग्रो कर जाएंगे, आपकी स्पीड से लेवल हो जाएंगे, आप स्पीड से पैसे कमा जाओगे। राइट? जब कोई व्यक्ति, अगर आप दो लोगों से पहले स्टार्ट करेंगे तो जब वो लाएंगे टू व्हीलर गाड़ी तो आपके आगे फोर व्हीलर गाड़ी, जब वो सोचेंगे घर बनाने की, आपका घर बन जाएगा, जब वो बनाएंगे घर, आपका प्राइवेट जेट आ जाएगा। ये सर नो, जब वो महीने का कमाएंगे लाख, आप कमाओगे 10 लाख रुपए महीने का। क्यों? क्योंकि उनके काम करने का प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। अब आप चूज कर लीजिए, अगर आप डिले करेंगे तो आप सोचेंगे लाख रुपए कमाने का, तब वो लाख रुपए कमा रहे होंगे, आप जब कमाएंगे लाख रुपए, वो कमाएंगे 10 लाख रुपए। ऐसा नो, आप जब लाएंगे टू व्हीलर बाइक, वो लाएंगे फोर व्हीलर गाड़ी। यस और नो, आप घर बनाने के बारे में प्लानिंग करेंगे, वो बना चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वर्किंग का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अब आप चाहते क्या है? लोगों से पहले स्टार्ट करना चाहते हैं कि लोगों के बारे में स्टार्ट करना चाहते हैं? वो बोलेगा लोगों से पहले स्टार्ट करना है। आप क्या चाहते हैं? लोगों के लिए काम करना कि लोगों को अपने लिए काम करवाना? सीधी सी बात है सर, लोगों को अपने लिए काम करवाना है। ये सर नो, तभी तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर लें। और उसकी लाइन जरूर बोले। कुछ लोगों को लगता है ना कि इनको मेरे से फायदा होगा, ये मेरे को इसलिए बोल रहे हैं कि स्टार्ट करने के लिए जल्दी जल्दी। आप उसके एहसास कराएं कि सर हमारा इंटेंशन ये रहता है कि जो व्यक्ति जितना जल्दी स्टार्ट कर लेता है उतना जल्दी उसकी वर्किंग, लर्निंग और अर्निंग उसकी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा इंटेंशन है किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाना नहीं, उसको पैसा कमाना हमारा इंटेंशन है। आप, मुझे नहीं पता आप कितने से स्टार्ट करेंगे, 6 लेवल से स्टार्ट करेंगे, 7 लेवल से, 8 लेवल से, आप 29.5 से स्टार्ट करेंगे, लेवल 5 से 14.5 पे स्टार्ट करेंगे, आप 72 से स्टार्ट करेंगे, मुझे नहीं पता। मेरा 1% भी इंटरेस्ट नहीं है सर आप कितने से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा एक ही चीज में इंटरेस्ट है कि आप इस बिजनेस के अंदर आज आप काम करेंगे, आज के 6 महीने बाद में, आपके साल भर के अंदर आप जब 100 200 500 लोगों की, एक्टिव लोगों की आप टीम बना चुके होंगे, और उस दौरान आप लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे, उस दौरान मुझे आपके काम करने से एज ए टीम मैनेजमेंट, एक सीनियर मैनेजमेंट के रूप में मुझे आपके काम करने से 20,000 रुपए की इनकम जो मेरे को मिलेगी ना, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। यानी कि सर मैं आपको लाख रुपए कमा करके 20,000 रुपए कमाऊंगा, यानी कि मैं आपको आगे बढ़ा करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो मेरा इंटेंशन क्या है सर? आपको पैसा कमाना, ना कि आपसे पैसा कमाना। क्योंकि बिजनेस लोगों को पैसा कमाने का बिजनेस है, ना कि लोगों को पैसा लगवाने का। ये सर नो, तो उसको यहाँ पे अपना इंटेंशन भी क्लियर कर दो। कई बार लोगों को लगता है ना कि यार ये तो इसलिए बोल रहा है कि मेरे को स्टार्ट करवाना चाहता है। तो ये कुछ फॉलोअप की मैं इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ जो मैं फॉलोअप में इस्तेमाल करता हूँ। राइट? और बंदा तुरंत कॉल काटते बोलता है सर मैं पेमेंट डाल रहा हूँ, शाम तक, दोपहर तक, कल तक पेमेंट आ ही जाता है उसका, अरेंजमेंट हो करके। ये सर नो, क्यों? क्योंकि इसमें मेरा इंटेंशन क्लियर है। तो जब भी आप लोगों को जब फॉलोअप करें तो यहाँ पे ये ना सोचे अरे सर मेरा ब्लॉक रिसेकल हो जाएगा, मेरा लेवल अपग्रेड हो जाएगा, है ना, मेरे को $20 आ जाएगा। नहीं नहीं सर, आप सोचो उस बंदे से $2,000 आप कैसे कमा सकते हो। यानी कि उसको पैसा कमा करके, उसको 12 कंप्लीट करवा करके, उसको मेटाफोर्स की बाकी की प्रिंट में एंट्री दिलवा करके। तो आप हमेशा सामने वाले के बारे में सोचिए। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते ना, ध्यान रखो, आप लोगों के लिए दरवाजा ओपन करो। ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला जो भगवान है, परमपिता परमेश्वर, वो आपके लिए सारे दरवाजे, सारी अपॉर्चुनिटी, अवसर खोल देता है। राइट? आप लोगों के लिए एक दरवाजा खोलते हो, आपके लिए 10 खोलता है वो दोस्त। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें। हम लोगों को सपोर्ट करने के बिजनेस के अंदर, लोगों को हेल्प करने के बिजनेस के अंदर, लोगों को कामयाब बना करके हम कामयाब हो सकते हैं। मुझे 2 करोड़ रुपए की इनकम करनी है सिस्टम से, मेरा टारगेट है। ये श्योर नो, तो मुझे सीधी सी बात है कि मुझे मेरी टीम में 10 लोगों को ऐसा बनाना पड़ेगा जो 10 10 20 20 30 30 40 40 50 लाख रुपए इनकम करे, तब मैं 2 करोड़ रुपए की इनकम पहुंचूंगा। मेरे को पता है कि मेरे को 10 12 लोगों को 12 लेके जाना पड़ेगा, तब मैं 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा। यानी कि मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा तब मैं पैसा कमाऊंगा। राइट? तो ये इंटेंशन आपका होना चाहिए। राइट? तो हमें लोगों को लॉस ऑफ डिले, देरी से को समझाएं।
ठीक है, लॉस ऑफ डिस्कशन भी समझाएं, ठीक है, राइट, कि घर पे कैसे बात करनी है। कुछ लोग मेटाफोर्स का प्लान तो देख लिया, आपसे मीटिंग में देख लिया, और वो दोस्त से पूछेंगे, यार मेटाफोर्स नाम का कोई सिस्टम है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेटाफोर्स भाई ज्वाइन मत करना, फ्रॉड है, फंस जाएगा। अब उस दोस्त से पूछ रहा है जिसको मेटाफोर्स का एम नहीं पता। अब वो क्या बोलेगा? आप आज को पता ना आपके इंडिया, अपने इंडिया के अंदर क्या है ना? कुछ मिले ना मिले, लेकिन अपने इंडिया के अंदर 5 रुपए की चाय और फ्री फोकट की राय जरूर मिल जाती है। हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर गले में हर दोस्त रिश्तेदार अपने को दे देगा 5 रुपए की चाय और फ्री फोकट की राय। ये सर नो, है ना? क्योंकि आज अपने इंडिया के अंदर एक सर्वे किया गया था, जिसमें बताया था कि हर कॉलोनी के अंदर या फिर हर गांव की ढाणी के अंदर, गांव में तो ढाणी बात कर रहा हूँ, सिटी में रहते हैं तो कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ, हर कॉलोनी या हर ढाणी के अंदर 17 लोग रायचंद राय बिहारी रहते हैं, जो कुछ नहीं करते दिन भर, है ना, सिर्फ राय देने का काम करते हैं। अब वो ऐसे लोगों से बात करेगा तो क्या करेंगे लोग? उसको नेगेटिव करेंगे, उसको मना करेंगे। तो उसको क्लियर करें कि मेरे दोस्त, आपको मेटाफोर सिस्टम स्टार्ट करना है तो आपको किससे सलाह लेनी है और किससे डिस्कस करना है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दो, सर आपको डॉक्टर बनना है, आप किससे सलाह लेंगे? टीचर से कि डॉक्टर से? डॉक्टर से। ये सुन रहा हूँ। अच्छा सर, आपको ट्रीटमेंट करवाना, आपको शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी है ना, आप किससे इलाज करवाएंगे? डॉक्टर से या फिर एडवोकेट से? सर डॉक्टर से, क्योंकि एडवोकेट अपने फील्ड का खिलाड़ी है, डॉक्टर अपने फील्ड का खिलाड़ी है। आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर वाली है ना कि एडवोकेट वाली। आपको गणित का डाउट है सर, आप मैथमेटिक्स वाले टीचर से पूछेंगे कि गणित वाले, इंग्लिश वाले टीचर से पूछेंगे? सॉरी, अगर गणित का डाउट है तो आप इंग्लिश वाले से पूछेंगे कि गणित वाले से पूछेंगे? सिर्फ गणित वाले से पूछेंगे। आपको मेटाफोर स्टार्ट करना है, आपको किससे पूछना चाहिए? जो मेटाफोर ऑलरेडी कर रहा है, जिसको मेटाफोर में नॉलेज है उससे, या फिर जिसको, जिसने कभी किया ही नहीं, जिसने सिर्फ सुना है, सिर्फ उससे, जिसने। अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। तो उनको बोले कि आप सर बिल्कुल पूछे, अच्छी बात है, पूछना है बिल्कुल सर, कोई भी काम करना पूछ के करना चाहिए। आज तक गर्लफ्रेंड बनाई ना, पूछ के की थी। रेनेटिना बिना से बात करते हो, पूछ के करते हो ना, है ना? 4 साल गर्लफ्रेंड बना रखी है, मम्मी पापा से पूछा होगा पक्का। यानी कि मैं एक फ्रेंकली तरीके से बात कर रहा हूँ आप लोगों की, इसको अदरवाइज नहीं लेना। लेकिन बहुत सारे लोग, है ना, जब उनको पहली बार ड्रिंक करनी थी, है ना, पब्स बार में जाना था, तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से नहीं पूछा। लेकिन अब वो रोहितास बन रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र के, है ना, कि मैं तो जो भी काम करता हूँ पूछ के करता हूँ। ये सुनो, तो यहाँ पे उन लोगों की चीज बोले, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन किस व्यक्ति से? जो उस फील्ड में ऑलरेडी कामयाब है, काम कर रहा है उससे, फिर जिसको नॉलेज भी नहीं है उससे पूछना चाहिए। ठीक है, तो उसको बताया कि आप मम्मी पापा से पूछे तो मेरी बात करना, आप उनके घर वालों से बात करें। ये सर नो, आपको यहाँ पे डरना नहीं है, सर मैं क्या बात करूंगा? अरे आप बिजनेस को स्टार्ट करवाना है, उसके मम्मी पापा को क्लियर करो, सपोर्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो अच्छी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट चीज, इमोशनल बातें, लॉजिकल बातें और भविष्य की सच्चाई बताएं। कि जिसकी किसी की फैमिली कंडीशन खराब है, तो उसको बोले देखो यार दोस्त, कि आज अपनी फैमिली कंडीशन खराब है, पापा किसान है, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर घर की कंडीशन खराब है, पैसे की दिक्कत है, तो मेरे दोस्त देखो, आज हमारे पास में तो समय अपने सपनों को पूरा करने का, लेकिन हमारे माँ बाप के पास में इतना समय नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है। तो मेरे दोस्त इसलिए जिंदगी में हमें कामयाब बनना है, इसलिए मेटाफोर स्टार्ट करना है, ताकि हम अपने मम्मी पापा के हर एक सपने को पूरा कर सके, राइट। तो आपको ये चीज उनको बतानी है। तो इमोशनल बातें तो ये होगी, लॉजिकल बातें उनको बतानी है कि भाई देख, आज जो तू काम कर रहा है, क्या गारंटी है कि उससे आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में तू अमीर बन जाएगा, कामयाब बन जाएगा, अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएगा? कोई गारंटी नहीं है। जॉब जॉब लग जाएगी, पढ़ाई करे तो मतलब कोई गारंटी की जॉब लग जाएगी? कोई गारंटी नहीं है ना? पढ़ाई की 12 साल स्कूल, 4 साल कॉलेज करेगा, 16 साल लग गई, है ना, 3 4 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेगा, लाखों रुपए खर्च करेगा, कोई गारंटी 1 लाख रुपए महीने की जॉब लग जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेटाफोर्स बिजनेस को स्टार्ट कर, स्टडी के क्षेत्र में तू जो भी कर रहा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कर रहा है, या फिर तू जो तैयारी कर रहा है, उसके साथ में खाली समय में इसको कर। जॉब करते हो जो कर, हाउस वाइफ तो अपने घर के काम को संभालते संभालते करो इस बिजनेस को, डेली का 2 घंटा भी करते हो, राइट। 6 महीने में छोड़े, 1 साल में भी अगर 50 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचते हो, तो बताओ आप सेल्फ डिपेंड बनेगे नहीं बनोगे? आपको किसी जॉब की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। ये सर नो, तो आप टेंशन फ्री होकर के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर पाओगे, आपके पास में बैकअप होगा। तो उनको लॉजिकल बातें समझाए कि आज के समय के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई के देखते हुए हमें साथ में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, बैकअप के लिए कुछ बना के चलने की जरूरत है। जैसे कि गाड़ी के अंदर 4 टायर होते हैं, लेकिन एक टायर पीछे लटकाया हुआ होता है, उसको बोलते हैं अपन बैकअप, स्टेपनी। गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो रात में बदल लो तुरंत ही। ये सर नो, यानी कि ऐसा बैकअप है कि नहीं हमारे लाइफ के अंदर? नहीं है। तो सोचो कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा से आ गई तो हमारा क्या होगा लाइफ के अंदर? हम अपने प्रिजनों को खो देंगे। कोविड के अंदर वो लोग खत्म हुए थे जिनके पास पैसा नहीं था, वो लोग नहीं खत्म हुए थे जिनके पास पैसा था। कोविड उनको नहीं होता मेरे दोस्त, उन्होंने इलाज करवाया था, है ना? ये सर नो, गैस के सिलेंडर उन लोगों को नहीं मिले थे, मतलब ऑक्सीजन के सिलेंडर जिनके पास में पैसा नहीं था। ये सर नो, जिनके पास पैसा था उन्होंने तो एडवांस में बुक करके रखे थे, पड़ोस में इंसान मर रहा था बल्कि। तो पैसा की इंपॉर्टेंट क्या है, कोविड जैसी सिचुएशन को फील करो, और दोबारा ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमें क्या करना होगा, सोचो क्या करेंगे हम।
तो हमें पैसे कमाने की जरूरत है, बड़ा पैसे कमाने की जरूरत है, बैकअप बनाने की जरूरत है। तो वो मेटाफोर सिस्टम हमें स्टार्ट करना है, तो लॉजिकल बातें उसको समझाइए, है ना, आज के मार्केट के हालात के अकॉर्डिंग उसको समझाइए। नेक्स्ट, भविष्य की सच्चाइयाँ, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, बढ़ती हुई महंगाई, है ना, आज इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। 2030 के अंदर लाख रुपए महीने के हमारे खर्चे हो चुके होंगे। लाख रुपए तो जैसे आज 10 रुपए खर्च होता है ना, खर्चे हमारे महीने के, वैसे खर्च हो जाएंगे। तो बताओ हम महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने के लिए क्या कर रहे हैं आज? कुछ नहीं कर रहे। ये सर ना, आने वाले टाइम के अंदर चीजें महंगी हो जाएंगी, और ज्यादा इनकम के सोर्सेज बहुत कम बचे हैं, जॉब खत्म हो चुकी होंगी, प्राइवेटीकरण, मशीनीकरण, रोबोटिकरण, ये चीज उनको बताओ। नेक्स्ट है, उसके सवालों के जवाब, सवालों के तुम देने हैं, बहानों के जवाब नहीं देने। बहाने बनाता है व्यक्ति, पैसा नहीं है, मेरे को समझ नहीं आया, सोच के बताऊंगा, देखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, अगर वो ये बातें बोल रहा है तो समझ लो वो आपको टाल रहा है, आपसे पीछे छुड़ाना चाह रहा है। आपको छोड़ना नहीं है उसको, उसका फॉलोअप लेना है, ठीक है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के असली 3 सवालों के जवाब, 3 डाउट जो मैं फॉलोअप वाले पार्ट में मैं क्लियर करना सिखाऊंगा आप लोगों को। 3 डाउट, 2 तरह के डाउट होते हैं। पहला होता है वर्चुअल डाउट, दूसरा होता है रियल डाउट। वर्चुअल मतलब ऐसे डाउट जैसे किसी व्यक्ति की छाया है, प्रतिभा, आप उसको पीटो कि उस आदमी को लगेगी, नहीं लगेगी ना। तो किसी भी व्यक्ति के कितने ही वर्चुअल डाउट, देखूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा, है ना, अभी सोचता हूँ, समझता हूँ, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो उसके वर्चुअल डाउट है, वो कभी स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन उसके रियल डाउट पता है कौन कौन से होते हैं? पहला डाउट होता है कि कभी मेटाफोर्स बंद, मतलब कंपनी भाग गई तो मेटाफोर्स बंद हो गया तो उसको बताओ मेटाफोर्स बंद नहीं हो सकता, ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो ये डाउट क्लियर करना आपका आना चाहिए अच्छे से। दूसरा डाउट होता है कि मैं आपके ऊपर भरोसा क्यों करूं। मतलब पहले तो उसे मेटाफोर्स पे भरोसा नहीं होता, मेटाफोर्स बंद हो गया तो मतलब मेटाफोर्स पे क्यों भरोसा करूं, मेटाफोर्स बंद हो गया तो। दूसरा, मैं आपके ऊपर भरोसा क्यों करूं, है ना, ठीक है, आपके तो मैं स्टार्ट क्यों करूं, उससे आप पे भरोसा नहीं होता। तीसरा डाउट, उसे खुद पे भरोसा नहीं होता। किस पे? खुद पे। क्या मेरे साथ में ऐसा हो पाएगा जैसे आप मुझे बता रहे हैं, जैसे मुझे मीटिंग बताया गया कि मैं 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराता हूँ, 6 लेवल से, 5 लेवल से, ठीक है, राइट, 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराता हूँ, 6 लेवल से मेरी इनकम लाख रुपए की होगी। कि मेरे पास में, मेरे साथ में हो पाएगा? आप इस वजह से पिछले कुछ महीनों के अंदर 4 लाख, 5 लाख की, 2 लाख की इनकम आप कर चुके हैं, क्या मैं भी कमा पाऊंगा? बिल्कुल कमा पाओगे। सपोर्टिंग सिस्टम उसको बताओ यहाँ पे, ठीक है। तो 3 रियल डाउट उसके होते हैं। अगर 3 रियल डाउट आपने क्लियर कर दिए सामने वाले व्यक्ति के, तो उसके वर्चुअल डाउट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं स्वतः ही, आपको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। 3 डाउट, पहले डाउट मेटाफोर्स बंद हो गया तो, मतलब मेटाफोर्स पे भरोसा नहीं होता। दूसरा, आपके ऊपर, मतलब जिसका प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर उसको भरोसा नहीं होता कि मैं आपके ऊपर क्यों भरोसा करूं। तीसरा डाउट, है ना, कि अ, मेरे साथ में ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा, है ना, क्या मेरे साथ में भी ऐसा होगा, क्या मैं भी लाखों रुपए महीने कमा पाऊंगा, क्या मैं भी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। सपोर्टिंग सिस्टम बता दो यहाँ पे। आपके भरोसे भरोसा नहीं होता तो बोलो भाई मेरे को जो डॉलर, जो पेमेंट तू तेरे को भेज रहा है ना, उसका तेरे को तुरंत डाई मिलेगा 5 से 10 मिनट के अंदर, तुरंत ही, राइट। इधर पैसा डाला, मैं तुरंत तेरे को वीडियो कॉल पे स्क्रीन शेयर करके तेरी आईडी बनवाऊंगा, तेरा वॉलेट बनवाऊंगा, ठीक है। और तेरा जो डॉलर है ना, जो पेमेंट का, वो मैं तेरे को तुरंत डालूंगा, तेरे हाथों से ले लो भाई होगा, राइट। दो चीजें हैं, या तो बाइनेंस पे जाके केवाईसी कर ले, बाइनेंस से डॉलर बाय कर ले, थोड़ा वहां पे डिफिकल्टी, थोड़ा रिस्क होता है, सीखना पड़ता है, राइट। ये फिर पेमेंट मेरे को डाल, तुरंत तेरे को डॉलर मिलेगा। ये सर नो, तो जो तू मेरे को पैसा दे रहा है ना, तो उसका पूरा का पूरा एज इट इज डॉलर और मैटिक डाल रहा हूँ तेरे को, राइट। 1 रुपया ऊपर नीचे ना तो लेना है, ज्यादा ना देना है आपको, ठीक है। ये इसको भरोसा दिलाना है, राइट। और बिजनेस में स्टार्ट करना है, मेरे ऊपर भरोसा इसलिए करना है ताकि मैं कब आगे बढ़ूंगा, जब मैं तेरे को आगे बढ़ाऊंगा, राइट, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सपोर्टिंग सिस्टम को बता दीजिए, और किया तो नहीं किया तो, आज मेटाफोर्स करते हैं तो क्या हो सकता है, और नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। थोड़ा सा उसे जनरल मोटिवेशन भी दे सकते हो, है ना, है ना, है ना। बोलते ना कि मतलब मोटिवेशनल जो कोट्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो फॉलोअप के अंदर, है ना। बोलते हैं जैसे मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम ना करें तो गलत है बात है। और मंजिल तो मिट ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए इसी, लेकिन गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले नहीं। ये कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स होते हैं जो 10 लाइनों को, 10 बातों को 2 लाइनों में मतलब समेट करके उसको एक्सप्लेन कर देते हैं और उसको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरल मोटिवेशन हो गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके डाउट्स को पूछो और उसके सवाल को क्लियर करो, उससे लास्ट और चीज इनको समझा दो। अपलाइन से बात करो तो अपलाइन की इंपॉर्टेंस समझाओ। हाइप, यहाँ पे मैं एक पॉइंटर क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे हाइप बना रहे फिर मैं लास्ट नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आप लोगों के डाउट लूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा सेशन लंबा हो जाएगा, और जब लंबी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी तो लोग नहीं देखते इस चीज को ना, इसलिए लोगों को सीखने के लिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ताकि जब मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो ये लोगों की ट्रेनिंग काम आए ना, इसलिए। मतलब अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, मतलब लगातार मीटिंग नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे हाइप जरूर बनाए। आप पे इन्विटेशन दे रहे हैं तो भी मीटिंग की हाइप बनाए, है ना, जो मीटिंग लेने वाला उसकी हाइप बनाए। फॉलोअप आप करवा रहे हो तो आप अपलाइन की हाइप बनाए, हाइप, है ना। बोल सकते हो कि मेरी जो अपलाइन है वो काफी बिजी रहती है, उनका काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स, फॉलोअप्स, कॉलिंग्स उनकी होती है, राइट, उनकी बड़ी बड़ी टीम है,
सर को काफी अच्छी नॉलेज है, राइट, और एक बड़े अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं, और सर ने टिकटॉक लेवल पे उनकी अचीवमेंट भी आप उनकी गिना सकते हो, बता सकते हो उन्होंने टिकटॉक लेवल पे इनकम की है, राइट। और साथ में उनको बोल सकते हो कि वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी, वेरी हैवी पर्सनैलिटी है, फिर वेरी हम्बल पर्सनैलिटी है, मतलब डायनामिक पर्सनैलिटी। आप ऐसे वर्ड आप यूज करके उनके हाइप बनाएं, और हाइप बना करके आप फॉलोअप करवाएं, क्योंकि हाइप क्यों बनानी है, ग्रेविटी क्यों बनानी है आपको अपने प्लान की प्रोस्पेक्ट के सामने, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट आपकी प्लान को सुन सके। नहीं तो वो भाव नहीं देगा, ना तो आपको देगा ना आपके प्लान को देगा, है ना। वो हाँ हाँ अच्छा ओके ठीक है मजाक से ऐसी बात करता है कभी कभी, आप देखना, उसका मतलब है कि गेस्ट के सामने प्रोस्पेक्ट ने की, मतलब जो प्लान ने की हाइप नहीं बनाई है सामने वाले व्यक्ति ने, मतलब डाउनलाइन ने, ठीक है। तो ये गलती ना करें, जब भी आप बात कराएं तो आप प्रॉपर हाई बना करके ही बात करें, ताकि आपके अपलाइन को सामने लगते सुने, राइट। नेक्स्ट, बाकी तो ये कुछ चीजें थी। चलिए मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, बाकी हम फॉलोअप मटेरियल वाली जो मीटिंग रहेगी उसमें हम कवर करेंगे। सो चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे एक दो मैसेज आए हुए थे, मैं उन्हीं का रिप्लाई कर देता हूँ। चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, रिप्लाईज तो मैं ऐसे भी कर दूंगा।